एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे एक किताब को जो है पढ़ रही होती है और ये बोलती कि बहुत समय पहले की बात है, एक डेमन किंग आर्मी के अंदर यहाँ पे एक डेमन हुआ करता था जो डेमन नहीं था असल में, और उसका नाम रे था। जिसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारे डेमन्स को देखते हैं जो इंसानों से फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहीं पे हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे एक डेमन के साथ खड़ा होता है। यहाँ पे जो डेमन होता है ये बोलता है कि हमने बड़ी जल्दी जो कैसल है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। हम देखते कि सारे डेमन सभी इंसानों को यहाँ पे जय हरा देते हैं। जिसके बाद रे यहाँ पे राजा के पास आ जाता है। जो राजा होता है ये बोलते है कि अच्छा तुम ही जो डेमन किंग के बंदे हो, है ना? तो रे बोलते है कि हाँ मैं ही जो इस आर्मी का जो कमांडर हूँ और यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे हार मान सकते हो और जो अपना किंगडम है वो मेरे हवाले कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे तुम्हें जो है एक अच्छी सी मौत दे दूंगा, और तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे खिड़की की तरफ देखूंगा और तुम जो है बाहर भाग जाना। तो राजा बोलते कमाल है, तुम यहाँ पे बड़ी दया दिखा रहे हो। डेमन तो दया नहीं दिखाते, लेकिन मुझे तुम्हारा कोई भी ऑप्शन मंजूर नहीं है, और ये हमला कर देता है। लेकिन जो रे होता है वो भी जो होता है अपने मैजिक से इसके ऊपर हमला करता है और हम देखते है कि किंग बेहोश हो जाता है। जिसके बाद रे मैजिक बैरियर को लगा लेता है और यहाँ पे अपने मार्क्स को उतार के कहता है कि मैंने बंदों से झूठ बोला था कि मुझे इंसानों का शिकार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। असल में बात यह है कि मैं खुद भी एक इंसान हूँ। बहुत समय पहले एक डेमन जिसका नाम रोमस था उसको जो है मैं यहाँ पे पड़ा हुआ मिला था। उसने जो मुझे गोद ले लिया और मेरी जो है परवरिश करी। जिसके बाद हम रोमस को देखते हैं जो यहाँ पे रे से कह रहा होता है कि अगर तुम अपना मार्क्स को उतार दोगे तो यहाँ पे जो डेमन किंग है वो जो है तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने मार्क्स को कभी नहीं उतारोगे। तो रे बोलता है ठीक है। जिसके बाद रे यहाँ पे बैठा होता है और ये बोलता है कि मैंने इस कैसल के चारों तरफ यहाँ पे जो है बैरियर लगा दिया है और मेरे बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन तभी एक मेड जो होती है इसको देख लेती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और वो जैसे उठने की कोशिश करती है एकदम से उसका सर लगता है और यहाँ पे बेहोश हो जाती है। ये बोलते है कि मैंने अपना सीक्रेट पूरे जो 20 साल तक छुपा के रखा था, लेकिन इसने यहाँ पे जो ढूंढ लिया, पता नहीं अब क्या होगा। नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो यहाँ पे डेमन के साथ जा रहा होता है। डेमन बोलता है कि हमने जो कैसल है उसके ऊपर बड़े आराम से कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ पे बंदों को शिकायत है कि हमने यहाँ पे किसी भी इंसान को जान से नहीं मारा। तो रे बोलता है कि असल में बात यह है कि अगर तुम इंसानों को मार दोगे तो आखिरकार जो टैक्स है वो कौन पे करेगा। रे बोलता है कि मैं आपकी बात को समझ गया। तभी जो इंसान होते हैं वो यहाँ पे रे से पूछते कि आप हमें बताएंगे कि आखिरकार हमें जो है कितना टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। रे बोलते कि तुम लोग टेंशन मत लो, जो अमाउंट है वो जो है सेम रहेगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने डेमन किंग के खिलाफ गए तो तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और ये बोलने के बाद ही रे एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो एक डंजन में पहुंच जाता है। रे कहता है फिर से नहीं। तभी एकदम से एक बहुत बड़ा गोलम यहाँ पे जो आ जाता है रे को मारने के लिए। रे जो होता है इससे लड़ने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद रे बोलता है कि अगर चीफ को मुझसे मिलना था तो आखिरकार उन्होंने जो मुझे इस तरह समन क्यों किया, वो तो मुझे सिंपल बुला भी सकते थे। इसके बाद रे गोलम के ऊपर हमला करता है और गोलम को खत्म कर देता है। तभी रीजा यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है लगता है कि वो छोटा बच्चा जो रोमन के पीछे छुपा करता था वो जो है अब बड़ा हो चुका है। रे बोलते कि जो रीजा है उसी के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको जो अपना राज बता चुका हूँ और इसे जो है मेरे ऊपर पूरा भरोसा है और ये मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये मेरी काफी अच्छी दोस्त है। जिसके बाद रीजा बोलती कि तुम्हें यहाँ पे जो डेमन किंग है उन्होंने जो है बुलाया है तुमसे मिलने के लिए। रे बोलते कि आखिरकार उन्होंने जो मुझे क्यों बुलाया है। तो यहाँ पे रीजा बोलती क्योंकि तुमने इतनी जल्दी जो कैसल है उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया, इसलिए जो डेमन किंग है वो जो है काफी खुश हो गए हैं, इसलिए वो तुमसे बात करना चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल होता है और ये दोनों गायब हो जाते हैं। यहीं पे हम मेड को देखते हैं जो यहाँ पे उठ जाती है और ये काफी डरी होती है और ये भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बाहर बैरियर लगा होता है जिसकी वजह से ये नहीं जा सकती। तभी रे ने यहाँ पे कुछ डम्पलिंग जो है रखे होते हैं इसके खाने के लिए, तो यहाँ पे ये खाना शुरू कर देती है। जिसके बाद रे और रीजा को देखते हैं जो यहाँ पहुंच चुके होते हैं कैसल के सामने। तो यहाँ पे रे बोलता है क्या वो हमारी चेकिंग भी करेंगे। तो रीजा बोलती कि हाँ वो चेकिंग करेंगे। रे बोलता है इसका मतलब मुझे अपना जो मार्क्स है वो उतारना पड़ेगा। तो रीजा बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। फिर जो रीजा होती है वो रे के ऊपर मैजिक अप्लाई कर देती है और हम देखते कि रे का जो ओरा होता है वो इन बंदों को बहुत ज्यादा दिख रहा होता है और ये बंदे डर जाते हैं। जिसके बाद ये लोग बोलते कि तुम रोमन के जो हो यहाँ पे पोते हो, हम जो है तुम
तुमसे यही उम्मीद कर रहे थे। फिर ये लोग कैसल के अंदर आ जाते हैं और कैसल के अंदर आके यहाँ पे डेमन किंग के सामने अपना सर जो है झुका रहे होते हैं। और हम देखते कि यहाँ पे डेमन किंग जो होती है एक लड़की होती है और यहाँ पे जो डेमन किंग होती है ये बोलती कि मैंने तुम्हारी पावर को देखा, तुमने एक हफ्ते के अंदर ही यहाँ पे जो कैसल है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, सही में तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने एक भी इंसान को यहाँ पे मारा क्यों नहीं। तो रे बोलता है कि लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे कम से कम एक इंसान को तो मारना ही चाहिए था। तभी रिजा बोलती कि असल में ये जो रूमस का यहाँ पे जो है ग्रैंड सन है। डेमन किंग कहती कि मैं मामले को समझ चुकी हूँ, यहाँ पे ये भी जो है इंसानों से प्यार करता है और इसकी जो सोच है वो भी जो है बहुत ज्यादा डीप सोच है, लेकिन तुमने फिर भी जो यहाँ पे लीडर है उसको भी नहीं मारा। तो रे बोलते कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो डेमन किंग बोलते हैं ठीक है बोलो। तो रे बोलते कि आपको याद ही होगा कि इससे पहले हमने एक और जंग लड़ी थी जिसमें मैंने लीडर को जो है मार दिया था, और लीडर को मारने के बाद यहाँ पे जो पब्लिक है वो जो है बेकाबू हो गई थी और वो हमारा कहना बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, जिसके कारण हमें सारे बंदों को मारना पड़ा। इसलिए मैंने उस बात को ध्यान रखते हुए इस बार जो लीडर है उसको जो है नहीं मारा। डेमन किंग बोलती कि तुम सही में बहुत बहादुर हो। तभी डेमन किंग रे के पास आती है और ये बोलती कि जो तुम्हारा चेहरा है वो जो है काफी अलग लग रहा है, तुम मुझे बाकी डेमन से बहुत ज्यादा अलग लग रहे हो, और नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगी तो मैं यहाँ पे जो तुम्हारा मार्क्स है उसके पीछे का चेहरा देखना चाहूंगी। और जिसके बाद यहाँ पे डेमन किंग चली जाती है। रे जो होता है बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि सही में मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा कि उनको पता चल गया कि मैं एक इंसान हूँ। तो रिजा बोलती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, उनको पता नहीं चला है। जिसके बाद रे दोबारा महल के अंदर आ जाता है और ये यहाँ पे मेड को देख रहा होता है। तो जो मेड होती है वो यहाँ पे सो चुकी होती है, लेकिन एकदम से इसकी आंखें खुल जाती हैं और ये रे को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और ये बोलती कि प्लीज मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मत मारना। रे बोलते कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ मेड बोलती कि मेरा नाम सैरिया है। तो रे बोलते कि तुम चिंता मत लो सैरिया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। तो सैरिया बोलती ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को भी आपके बारे में नहीं बताऊंगी। तो रे बोलते कि आज से तुम जो मेरी मेड हो और तुम बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती। तो यहाँ पे सैरिया बोलती ठीक है, मैं आपकी आज से मेड हूँ। नेक्स्ट सीन में रे बोल रहा होता है कि मुझे वॉर के अंदर कलेक्शन करने को भेजा है ताकि मैं सारे टैक्स को कलेक्ट कर पाऊँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे अभी वॉर चल रही है। तभी रे डेमन से पूछता कि तुम मुझे ये बताओ कि जो दीवार है वो कहाँ तक रिपेयर हो गई है। तो ये बोलता कि अभी जो दीवार है उसको रिपेयर होने पूरे जो है 6 महीने लगेंगे। रे बोलते कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें दीवार को 1 महीने में ही यहाँ पे जो है रिपेयर करना पड़ेगा। डेमन बोलते कि आखिरकार हम लोग ये कैसे करेंगे। जिसके बाद हम देखते कि रे ने यहाँ पे इंसान और डेमन को साथ में काम लगा दिया है। जिसके बाद डेमन सोच रहा होता है कि इसने इंसान और डेमन को साथ में काम लगाया है, मैं यहाँ पे ये सोच भी नहीं सकता, और साथ में जो सैलरी है उसको भी जो है बढ़ा दिया है और साथ ही इन्होंने जो शिफ्ट है उसमें जो है डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से जो काम है वो जो है 24 घंटा चलता रहेगा। मुझे लगता है कि इनको अगला जो डेमन किंग है वो बनना चाहिए। अब दोस्त की जो डेमन्स होते हैं वो इंसानों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और इंसान भी डेमन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन जो डेमन्स होते हैं वो इंसानों के ऊपर भारी पड़ते हैं और डेमन्स जो है यहाँ पे महल तोड़ के अंदर आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पे एक डेमन बोल रहा होता है कि जो रोवेनिया में फाइटिंग है वो काफी अच्छी चल रही है, लेकिन जो इंसान है उन्होंने जो है अलायंस बना ली है अपनी जो नेबर कंट्री है उसके साथ। तो टीना बोलती कि अच्छा, जब इंसान मुसीबत में आते हैं तो वो साथ में मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मैं वाइट कमांडर रोज हूँ, मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे कैप्टन बोलता कि आपको पता होगा कि आपको क्यों बुलाया है। तो रोज बोलती कि जरूर ये ई वीसा के बारे में होगा। तो कैप्टन बोलता कि हाँ, ये ई वीसा के बारे में ही है, हम लोग जो इस मौके का फायदा उठाएंगे। रोज बोलती है ठीक है, और ये बोलने के बाद ये यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे गेम खेल रहा होता है और ये बोलता है कि जो भी यहाँ पे बॉल को सही से गैस करेगा वो जो है पैसे जीतेगा। जिसके बाद ये बॉल को गिलास में डाल देता है और घुमाना शुरू कर देता है। तभी सैता यहाँ पे आती है और ये बोलती कि मैं इसको चूज करूंगी। तो बंदा बोलता कि तुम कितना बेट करोगी। सैता बोलती कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो बंदा बोलता कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम बेट नहीं कर सकती। तभी बंदे का नजर जो सैता है उसकी बॉडी पे जाता है और ये बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कुछ और बेट कर सकती हो। अब सैता कुछ बोले उससे पहले बंदा बोलता कि चलो आंसर दो, और ये गिलास को उठाने वाला होता है। तब एक हवा चलती है और यहाँ पे तीनों गिलास उठ जाते हैं और तीनों गिलास के नीचे बॉल नहीं होती। तो बंदे यहाँ पे इसकी चालाकी को
समझ जाते हैं और ये बोलते कि जल्दी करो, हमारे जो पैसे है वापस करो। तभी हम देखते कि रे यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुमको यहाँ पे जो है ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। श्वेता बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, असल में ये एक नई कंट्री थी इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वैसे आपने आज ये आउटफिट क्यों पहना है? तो यहाँ पे रे बोलता है क्योंकि हम लोग दुश्मन के इलाके पे हैं और मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता जिसमें वो लोग मुझे घूरते रहे। जिसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं। तभी रे नोटिस करता है कि यहाँ पे जो सैनिक है वो जल्दबाजी कर रहे हैं। तो रे बोलते है कि मैं समझ गया कि इन लोगों ने किंग के साथ मिलकर अलाइंस बनाई है। तभी रे श्वेता से पूछता है कि आखिरकार जो ये बंदे हैं ये इतने जल्दबाजी में क्यों हैं, तुमको क्या लगता है? तो यहाँ पे श्वेता बोलते कि शायद से इन्होंने जो किंग है उसके साथ जो अलायंस बनाई है। तो रे बोलते कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जब इंसान खतरे में आता है तो वो मिलके काम करना शुरू कर देता है और इन लोगों ने पहले ऐसी बहुत सारी अलायंस बनाई थी। तो श्वेता बोलती है इसका ये मतलब है कि ये लोग डेमंस के ऊपर हमला करने वाले हैं और यहाँ पे जो डेमंस है उनको जो हराने की कोशिश करने वाले हैं ना। रे बोलते कि हाँ, लेकिन ये तरीका काम करने वाला नहीं है क्योंकि इन लोगों ने पहले 3 बार जो ऐसे अलायंस बनाई थी। हर बार ये लोग डेमन कैसल के बाहर पहुंच जाते, लेकिन यहाँ पे जो डेमन कैसल के लॉर्ड है वो जो इसको बाहर फेंक देते। हर बार जो इंसान है उनको जो यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता। श्वेता बोलती क्या इस बार भी वैसा ही होने वाला है? तो रे बोलते कि तुम क्यों चिंता ले रही हो, तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम जो मेरे साथ मिल चुकी हो, इसका मतलब तुम भी जो डार्क आर्मी का एक पार्ट हो, तुम्हें जो है कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम जहाँ चाहो वहाँ जो है घूम सकती हो। श्वेता बोलती है लेकिन यहाँ पे जो कंट्री है उसके अंदर जो बच्चे हैं वो भी होते हैं और उनको जो है यहाँ पे दिक्कत हो सकती है इन चीजों से। तो रे बोलते कि तुम उनकी चिंता मत लो, अभी की जो डेमन लॉर्ड है वो जो है बहुत ज्यादा समझदार है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी इंसान और डेमन को दोनों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे वही बंदे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम लोगों ने वो ट्रिक की थी है ना। श्वेता बोलती कि तुमने चीटिंग करी थी, हमने नहीं। तो यहाँ पे ये बंदा बोलते कि तुम्हें पे करना पड़ेगा उसके लिए, उन बंदों ने मेरे पैसे ले लिए, समझे। तभी रे कहता कि चलो आसपास तो कोई नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। और इसके बाद ये अपनी छड़ी को निकाल लेता है और यहाँ पे मैजिक करता है, आइस मैजिक, और जिससे बहुत सारे जो आइस के यहाँ पे क्यूब होते हैं वो आ जाते हैं। और यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, समझे। जिसके बाद रे बोलते कि मुझे बताओ कि आखिरकार इस कंट्री में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि जो यहाँ के बंदे हैं उन्होंने जो है किंग के साथ अलायंस बना रखी है और ये लोग हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे जो डेमन है उनको जो हराने में। और मैंने सुना है कि जो रोजेनिया है वो ये सब काम कर रहा है, वही जो यहाँ पे जो अलायंस है वो जो फॉर्म कर रहा है ताकि वो लोग डेमन को हरा सके। तो रे बोलते कि वो लोग कहाँ पे अटैक करने वाले हैं। तो बंदा बोलता कि वो लोग हवैस के ऊपर अटैक करने वाले हैं क्योंकि वहाँ का जो गेट है वो जो है काफी ज्यादा खराब है, इसलिए हम लोग अटैक आराम से कर सकते हैं। रे बोलता है ठीक है, जो मुझे जानना था वो मैंने जान लिया, और ये यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते कि रे कैसल में बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो तोमा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम थे कहाँ पे, मैंने जो है तुमको पूरी जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे मिले नहीं, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तो रे बोलता है कि मैं रेजिनिया में था ताकि मैं यहाँ पे जो जानकारी है वो निकाल सकूँ। तो तोमा बोलती ठीक है, वैसे ये लड़की कौन है। तो यहाँ पे मेड बोलती कि मेरा नाम श्वेता है और मैं यहाँ पे जो मास्टर है उनकी जो मेड हूँ। तभी तोमा श्वेता के पास आती है और ये बोलती कि अजीब सी लड़की तुम्हारी मेड कैसे बन सकती है। अब ये लोग इसी तरह लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि जो सैनिक होते हैं वो अटैक करने के लिए यहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी एक सैनिक बोलते कि कैप्टन सब कुछ तैयार है, क्या हम लोग फायर करें। तो कैप्टन यहाँ पे इशारा करने वाला होता है, उससे पहले बहुत सारे स्केलेटन यहाँ पे निकल आते हैं और जो डेमंस होते हैं वो भी ऊपर से इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जिसके बाद ये लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। तभी यहाँ पे जो रे बोलते कि वैसे उन लोगों ने कैप्टन को क्या कह के बुलाया। तो यहाँ पे डेमन बोलते कि वो वाइस कैप्टन है रोज नाइट की। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम जो है आज यहाँ पे जो है बच चुके हैं। तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे ऊपर बैठा होता है और एकदम से वो तीर से हमला कर देता है और यहाँ पे जो रे होता है वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे कैप्टन होता है ये बोलता क्या रोज ने यहाँ पे हार मान ली थी। तो कैनाइट बोलता कि हाँ मैं हार माननी पड़ी क्योंकि हम लोग ट्रैप के अंदर फंस चुके थे डेमंस के। तो कैप्टन बोलता कि मुझे बहाने नहीं सुनने,
हम लोग जो है हार चुके हैं, समझिए, जल्दी करो, जो रोज है उसको जो है जेल में डाल दो। कैनाइट बोलते कि हम लोग ये नहीं कर सकते, जो रोज है वो हमारे ग्रुप की सबसे जो है होनहार जो है कैनाइट है, आखिरकार हम लोग उनको जो अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो कैप्टन बोलता है कि फिर तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार इन सब चीजों की जिम्मेदारी कौन लोगे, क्या तुम यहाँ पे इन सब चीजों की जो जिम्मेदारी है वो लेना चाहोगे? तुम्हें पता नहीं कि हम मुझे यहाँ पे जो किंग है उनको भी जवाब देना पड़ता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते कि जो रे है वो सो के उठा होता है और उसको पट्टी बंदी होती है और रे यहाँ पे टीना को देखता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे मेरे पास क्यों सोई हो। टीना बोलती कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जो लाइफ है वो बचाई हुई है, समझे। रे बोलते कि आखिरकार हुआ क्या था। तो यहाँ पे टीना बोलती क्या तुमको याद नहीं, असल में यहाँ पे तुम्हारे ऊपर तीर से हमला हुआ था और तुम नीचे गिर गए थे। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम इंसानों को क्यों नहीं मार रहे। यहाँ पे जो बंदे हैं वो इसकी शिकायत कर रहे हैं, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? रे बोलते कि मुझे इंसानों और डेमन को यहाँ पे जो साथ में लाना है और उन दोनों को साथ में जो रखना है। जिसके बाद टीना बोलती है ठीक है, अभी के लिए मैं जा रही हूँ और तुम आराम करना, क्योंकि आखिरकार तुम भी जो है एक इंसान हो। और जिसके बाद टीना चली जाती है। तभी यहाँ पे जो तोमा होती है ये आ जाती है और ये बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे जो ठीक हो। तभी यहाँ पे जो सहता होती है वो बोलती कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो। अब यहाँ पे ये लोग इसी बात पर लड़ाई करना फिर से शुरू कर देते हैं। तोमा बोलती कि देखो तुम एक इंसान हो, तुम्हें जो है इससे दूर रहना चाहिए। तो सहता बोलती कि नहीं, ये मेरे मास्टर है, मैं इनसे दूर बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। लेकिन तभी हम देखते कि एकदम से टोमा को जो है बाहर फेंक दिया जाता है और ये काम पिगी ने किया होता है। रे बोलता है कि मुझे तुमसे जो एक यहाँ पे काम है, मैं चाहता हूँ कि तुम रोज जो कैनाइट है उसका पता लगाओ कि आखिरकार वो कहाँ पे रहती है। जिसके बाद हम देखते कि पिगी बताता है कि असल में जंगल के अंदर एक जो है यहाँ पे जेल है जिसके अंदर वो रहती है। हम देखते कि रे वहाँ पे आ चुका है। तभी तोमा यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम एक इंसान से मिलने के लिए यहाँ पे क्यों आए हो। तो यहाँ पे रे बोलते कि मैंने तुमको कहा नहीं था कि मेरे साथ आने के लिए, तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही हो। तोमा बोलती कि मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो हम दोनों प्यार भरी जो बातें हैं वो कर सकते हैं। तो रे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है चलो, लेकिन तुम चुपचाप चलना। तोमा जो होती है मान जाती है। तभी हम देखते कि ये लोग पहुंच जाते हैं। तोमा कहती कि वैसे इनके जो सैनिक है वो बहुत ज्यादा कम नहीं है, हम तो बड़े आराम से अंदर घुस सकते हैं। रे बोलते कि हमें इनके नजर में नहीं आना, हमें चुपचाप से अंदर जाना है। लेकिन हम देखते कि तोमा यहाँ पे आती है और इन दोनों को थप्पड़ लगाती है और सुला देती है और जिसके बाद ये लोग अंदर आते हैं। रे बोलते कि पता नहीं वो कौन से फ्लोर पे रहती होगी। तभी तोमा फिर से एक बंदे को मारती है और यहाँ पता लगा देती है कि आखिरकार वो कौन से फ्लोर पे रहती है और ये बोलते कि वो टॉप फ्लोर पे है। तभी हम देखते कि बहुत सारे इंसान जो होते हैं आ जाते हैं। तोमा बोलते कि तुम इनकी चिंता मत लो, तुम जाओ और मैं इनको देख लूंगी। तो रे जो होता है यहाँ पे कैनाइट का जो रूम होता है उसमें पहुंच जाता है और हम देखते कि जैसे अंदर आता है यहाँ पे रोज इसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ये रोज को पकड़ लेता है। लेकिन ये देखते कि ये एक लड़की है तो इसे छोड़ देता है। तभी यहाँ पे रोज बोलती कि तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार एक डेमन को मुझसे क्या चाहिए। तो यहाँ पे रे बोलते कि असल में मुझे जो है तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। अभी जो हमारी फाइटिंग हुई थी, क्या तुमने उस फाइटिंग के अंदर यहाँ पे किसी को मारने के लिए मेरे पास भेजा था, जैसे कोई एसेसन? तभी यहाँ पे रोज जो होती है उसकी आंखों में देखती है और ये बोलती कि तुम मुझे यहाँ पे डेमन नहीं लगते। तभी जो बंदे होते हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। रे यहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे रोज उसके गले पे चाकू लगा देती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रे होता है वो खड़ा हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे रोज बोलती कि तुम ये मत कहना कि तुम एक इंसान हो। अब यहाँ पे जो रोज होती है वो बोल रही होती है कि जल्दी करो, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम इंसान हो कि डेमन हो। तभी जो सोल्जर होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो ये रे को बोलती कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मत हिलना। तो रे बोलता है ठीक है। जिसके बाद रे जो होता है टाइम मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे रोज नहीं हिल पा रही होती है और ये जो सैनिक के पास जाता है और उनके ऊपर हमला करता है, उनको गायब कर देता है। तभी एक बहुत बड़ा जो सैनिक होता है वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रे होता है वो अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इसको जो नीचे झुका देता है। लेकिन ग्रेविटी मैजिक का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ पे सैनिक नीचे गिर रहा होता है, लेकिन रे उसको बचा लेता है। तभी रोज बोलती कि आखिरकार
आखिरकार इसने उसको बचाया क्यों। तो रोज बोलती कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बोलता कि लगता है कि तुमको मैंने अपने बारे में बताया नहीं, असल में मेरा नाम रे है और मैं यहाँ पे 7th जो डेमन आर्मी है उसका जो कैप्टन हूँ। अगर मैं एक इंसान होता तो आखिरकार मैं एक डेमन आर्मी का कैप्टन कैसे होता। अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने मुझे मारने के लिए बंदा भेजा था कि नहीं भेजा था। लेकिन यहाँ पे ये बोलती कि मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, भले तुम मेरी जान ले लो। जिसके बाद जो रे होता है वो रोज के बहुत ज्यादा पास चला जाता है और वो माइंड रीडिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी जो डेमन लड़की होती है वो रे को देख रही होती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। ये देखो, अगर तुम यहाँ पे किसी लड़की के पास जाओगे तो वो लड़की मैं होंगी। लेकिन यहाँ पे रे बिल्कुल भी इसकी बात नहीं सुनता और ये बोलते कि चलो चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है क्या तुम मुझे यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो, हम दोनों यहाँ मिलके दिखाएंगे ह्यूमंस को कि हम दोनों कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तो रे बोलते कि तुम अपनी बकवास को बंद करो और ये यहाँ से जा रहा होता है। तभी रोज बोलती कि तुम तो मुझे हराने आए थे, आखिरकार तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो रे बोलता कि नहीं ऐसी बात नहीं है और वैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम अपने आप पे ज्यादा जो फोर्स मत डालो। देखो भले ही तुम हार गई हो लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि तुम हारने के बाद क्या करती हो। तभी डेमन गर्ल बोलती क्यों ना हम घर जाने से पहले यहाँ पे रिलैक्स करें, वैसे भी हमारे सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे रे बोलते कि नहीं मुझे घर जाके रिलैक्स करना है। जिसके बाद रे महल में आ जाता है। श्वेता जो है इसका वेलकम करती है। रे यहाँ पे श्वेता को जो चावल होता है वो देता है। श्वेता बोलती कि आखिरकार ये सब क्या है, ये सफेद वाइट सी चीजें क्या हैं। तो ये बोलते कि मैं टैक्स कलेक्ट करने गया था तब मुझे मिले थे, इनको जो है राइस कहते हैं। तुमको मैंने बताया था कि मैं अविस्ना जो टाउन है वहाँ पे जो है जा रहा हूँ टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देखा कि यहाँ पे जो क्रॉप की फसल है वो जो बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है और उनकी जो फसलें है वो पहले से ज्यादा उग रही हैं। इसका मतलब हमें जो अब फार्मर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास फूड ज्यादा ही होगा और ना ही हमें खाने की चिंता करनी पड़ेगी। और इसका मतलब जो बंदे फार्मर बनने वाले थे वो यहाँ पे अब ब्लैक स्मिथ बनेंगे और हमारे लिए हथियार बनाएंगे और हमारी जो कंट्री है वो रिच हो जाएगी। तो अब तुम्हें समझ आया कि आखिरकार यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे श्वेता बिल्कुल जो होती है पागल हो चुकी होती है और सारी बातें उसके सर के ऊपर से गई होती है। तो रे बोलते कि देखो जितना टैक्स होगा उतना हमें खाने को मिलेगा। तो ये बोलती कि मैं समझ गई। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते कि बहुत सारे डेमन खड़े होते हैं। तभी जो पिग्गी होता है ये बोलते कि आखिरकार आपने इन सभी को क्यों बुलाया है। तो रे बोलते कि तुमको पता चल जाएगा। जिसके बाद रे कहता है कि मुझे याद आया कि यहाँ पे जब मैं फील्ड के अंदर था तो मुझ पे किसी ने हमला किया था, लेकिन यहाँ पे जो व्हाइट कैनाइट थे वो ये हमला नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि हमारी आर्मी के अंदर कोई जासूस है और ये माइंड रीडिंग स्किल का इस्तेमाल करता है। तभी ये गोबलिंग यहाँ पे डर रहा होता है और ये बोलता है कहीं उसको मेरे बारे में पता चल जाए। तभी रे इसके सामने आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम एक स्पाई हो। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते कि रे टीना के पास आया होता है। टीना बोलती कि तुम बहुत टाइम के बाद मेरे पास आए हो, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा ही जल्दी में हो। तो रे बोलता है कि मैं इतनी जल्दी में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बाहर खड़े होके तुम्हारा जो इंतजार कर लूंगा। तभी यहाँ पे टीना बोलती क्या तुम्हें देशद्रोही के बारे में पता चला है। तो रे बोलता कि तुम्हें कैसे पता चला। तो टीना बोलती कि मुझे फील हुआ, आखिरकार वो कौन है। रे बोलते कि वो 7 टीम का यहाँ पे जो है वाइस कमांडर है जिसका नाम जैक है। तो तुम बताओ कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे टीना बोलती करना क्या है, उसने गलती की है तो उसको जो है यहाँ पे पछताना पड़ेगा, इसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। टीना कहती कि चलो तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो यहाँ बैठा होता है। तभी यहाँ पे जैक बोलते क्या वो बंदा जो है यहाँ पे हील हो गया है ना, आखिरकार रे इतनी जल्दी हील कैसे हो गया, तुमने तो उसके ऊपर तीर मारा था ना। तो बंदा बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मैंने उसकी पीठ पे तीर मारा था। तभी एक और डेमन इसके पास आता है और ये बोलता है कि रे को पता चल चुका कि आप ही धोखेबाज है और वो जो आपको ढूंढते हुए यहाँ पे जो आ रहा है। तो गोबलिंग बोलता है कि वो कितने ग्रुप को लेके आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा गोबलिंग बोलता है कि वो अकेले ही आ रहा है। तो जैक कह रहा है कि अगर वो अकेले आ रहा है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये पहुंच जाता है यहाँ पे रे के पास और ये बोलते क्या तुम्हें सही में लगा कि तुम अकेले हमें हरा सकते हो। और हम देखते कि पूरी टीम लेकर आया होता है। तो रे बोलते कि इसका मतलब तुम जो यहाँ पे पूरी तैयारी से आए हो, वैसे तुम ही यहाँ पे जो देशद्रोही हो ना। जैक बोला कि भले ही मैं देशद्रोही हूँ लेकिन आखिरकार तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, मेरे पास इतने सैनिक है कि तुम यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरे सारे सैनिक यहाँ पे तुम्हारे खून के प्यासे हैं और तुम अकेले ही फाइटिंग करने आ गए हो।
तभी जो रे होता है वो इशारा करता है, जिसके बाद ये बहुत सारे जो मीटेओर होते हैं वो जो होते हैं नीचे गिरने लग जाते हैं और वो सभी गॉब्लिन्स को यहाँ पे दबाने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि टीना ये हमला कर रही होती है। रे बोलते कि मैंने इसको छोटा मोटा हमला करने को बोला था, लेकिन इसने तो बहुत बड़ा हमला कर दिया। यहीं पे हम जैक को देखते हैं जो यहाँ से भाग रहा होता है। तभी जो रे होता है वो इसके पीछे आ जाता है। जैक यहाँ पे डर जाता है और इस सैनिकों को बोलता है कि तुम लोग इसके ऊपर हमला करो। तो यहाँ पे रे जो सैनिक होता है उनसे जय लड़ रहा होता है और उनको जय खत्म कर रहा होता है। जिसके बाद हम गोबलिन को देखते हैं जो यहाँ भाग रहा होता है और ये बोलता है कि तुम लोग की जॉब यही है कि तुम लोग यहाँ पे जो मेरे लिए टाइम खरीदो और मैं यहाँ पे जो भाग सकूँ। जिसके बाद ये जंगल में आ जाता है और यहाँ पे जा रहा होता है। तभी जो रे होता है वो इसके पीछे आ जाता है। तो गोबलिन बोलता है कि आखिरकार तुमको मेरे जो जगह है उसके बारे में पता कैसे चला, जबकि सिर्फ मैं ही यहाँ पे जो इस बात के बारे में जानता हूँ। और यहाँ पे ये कहते हुए गोबलिन सीधा जो है रे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रे भी इसके हमले को डिफेंड करता है और इसको जो पकड़ लेता है। रे बोलते कि देखो मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा कि तुम आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जो गोबलिन होता है ये बोलता है कि असल में जो हमारी अभी डेमन लॉर्ड है वो जो है बहुत ज़्यादा ही बेकार है, वो बहुत ज़्यादा दयालु है इंसानों के प्रति। देखो यहाँ पे डेमन्स का जो असली काम होता है वो क्या होता है कि वो इंसानों को मारेंगे, लेकिन वो यहाँ पे जो इंसान है उनको जो छोड़ देती है बिना किसी कारण के। वैसे अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम लोग मिल के यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है उसे जो है चेंज कर सकते हैं। तुम्हारी पावर और मेरा दिमाग यहाँ पे जो सब कुछ चेंज कर सकता है। तो रे जो होता है इसके ऑफर को यहाँ पे मना कर देता है। तभी जो टीना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और उस बंदे को देख रही होती है और सीधा इसके पास आ जाती है। रे को बोलती कि तुम कितने नरम दिल के हो, तुम यहाँ पे इतने प्यार से पूछताछ करोगे तो ये बताएगा क्या। तभी हम देखते हैं कि गोबलिन के अंदर जहर फैलने लग जाता है। रे इसके ऊपर काफी सारे मैजिक ट्राई करता है लेकिन कोई मैजिक भी काम नहीं करता। टीना बोलती कि ये जादू बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल का, इसलिए यहाँ पे कोई जादू उसके ऊपर काम नहीं करेगा। जिसके बाद टीना बोलती कि देखो जैक अब तो जो है तुम जाने वाले हो, अगर तुम मुझे नाम बता दो तो यहाँ पे हम जो है तुम्हारा बदला ले लेंगे। तो जैक नाम बताने वाला होता है उससे पहले ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो महारानी होती है वो बैठी होती हैं और यहाँ पे जो रे होता है वो आ जाता है। तो महारानी पूछती है कि आखिरकार तुम आज यहाँ पे कैसे आए हो। तो ये लोग जो है सारी बातों को ये बता देते हैं। तो यहाँ पे महारानी बोलती क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो यहाँ पे इनके पास कोई प्रूफ नहीं। हमें दिखाया जाता है कि जो टीना होती है वो यहाँ पे जैक से पूछ रही होती है कि जैक तुम हमें नाम बता दो क्योंकि तुम्हें अब जो है पॉइजन दे दिया गया है और ये पॉइजन बहुत ज्यादा ही तगड़ा है, हम लोग जो इसे हील नहीं कर सकते हैं। अगर तुम हमें नाम बता दोगे तो कम से कम हम जो है उनसे तुम्हारा जो है बदला ले लेंगे। जिसके बाद ही जो जैक होता है वो नाम बता देता है। फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डायमंड लॉर्ड होती है ये बोलती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें पता है ना। टीना बोलती कि जो बिस्काट है उसने यहाँ पे मेरे जो सोल्जर है उसको जो है रिश्वत दी है और यहाँ पे उसको अपनी तरफ किया है और मुझे मारने की जो साजिश है वो करी है। तभी हम देखते कि यहाँ पे बिस गार्ड को जो है बुलाया जाता है और यहाँ पे पूछा जाता है कि बिस गार्ड क्या ये बात सच है। बिस गार्ड बोलते कि नहीं ये बात सच नहीं है, यहाँ पे जो टीना है वो मुझे भगाना चाहती है जिसके लिए इसने यहाँ पे अपना जो सैनिक है उसको जो है मार दिया है। वैसे भी ये जो एक विच है तो विच से यहाँ पे जो है क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड होती है ये बोलती कि अच्छा ये बात लेकिन है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुम पे ध्यान नहीं दे रही, मुझे यहाँ पे सब कुछ पता है पहले से ही, समझे। और यहाँ पे मैं जो टीना है उससे भी बहुत ज्यादा ही नाराज हूँ क्योंकि यहाँ पे जो टीना है वो अपने बंदों के बीच में जो लॉयल्टी है उसको जो है बना नहीं पाई, इसलिए मुझे तुम दोनों को ही सजा देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे तुम दोनों ही काफी अच्छे जनरल हो और मैं नहीं चाहती कि मैं इस समय अपने 2 जनरल को खो दूं जब यहाँ पे इंसानों के साथ हमारी जो है वॉर चल रही है। लेकिन साथ ही मैं इस मैटर को इग्नोर भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम दोनों के बीच में एक डुअल होगा, जो जीतेगा वो बचेगा। जिसके बाद हम रे को देखते हैं जो टीना के पास खड़ा होता है। यहाँ पे टीना बोलती कि डेमन लॉर्ड ने हमें जो डुअल की जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो दे चुकी है। ये जो डुअल है ये जो हमारे पपिट्स के बीच में होगी। यहाँ पे सभी को 50-50 पपिट दिए जाएंगे और यहाँ पे वो लोग आपस में फाइटिंग करेंगे और जो जीत जाएगा वही जो है बचेगा। तभी रे बोलता है कि आखिरकार जो डेमन लॉर्ड है वो इस चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही है, वो सिंपल तुम दोनों के बीच में फाइटिंग करवा लेती और जो जीतता है उसे जो रख लेती। तो टीना बोलती कि जो डेमन लॉर्ड है वो देखना चाहती कि आखिरकार हम दोनों में से किसकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, इसलिए वो इस तरह से फाइटिंग करवा रही है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपनी जगह पे किसी और को भी भेज सकते हैं, इसलिए रे मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह पे जाओ, मुझे पता है कि तुम जो बंदे हैं उनको काफी अच्छे से हैंडल जो है कर सकते हो, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तो यहाँ पे रे बोलते हैं कि आखिरकार तुम अपनी लाइफ लाइन को मेरे हाथों में क्यों दे रही हो, अगर मैं नहीं जीता तो क्या होगा। तो टीना बोलती कि तुम
उसकी चिंता मत लो, मुझे पता है कि तुम जीतने वाले हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड बंदे हो। जिसके बाद हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाता है पपेट्स वाली जगह पे, और यहाँ पे जो रे होता है ये बोल रहा होता है कि ये जो पपेट्स हैं ये बिल्कुल इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। तो यहाँ पे ये बात होता है कि वो सिर्फ लीडरशिप की जो स्किल है वही जो है देखना चाहती हैं। पिगी बोलता है कि आप जो चाहे वो हथियार चूज कर सकते हैं, हमें डेमन लॉर्ड ने इसकी जो है यहाँ पे फ्रीडम दे रखी है। सही में जो डेमन लॉर्ड है वो जो है बहुत ज्यादा ही अच्छी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं जो यहाँ बैठ के सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे जो सैता होती है वो आ जाती है। तो रे यहाँ पूछता है कि सैता वैसे अगर तुम्हें यहाँ पे फाइटिंग करने को भेजा जाए तो तुम यहाँ पे क्या करोगी? तो ये बोलती कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फाइटिंग नहीं करना चाहती। तो रे बोलता है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे कौन सा हथियार चूज करोगी? तो यहाँ पे सैता बोलती कि मैं तो झाड़ू को ही चूज करूंगी, मुझे पता है कि इससे मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। तभी रे अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें उन हथियारों को चूज करना चाहिए जिनसे हम दूर से ही हमला कर सकते हैं, क्योंकि हमें एनिमी के ज्यादा पास नहीं जाना, हमें सिर्फ उसे मारना है ना कि उसके पास जाना है। जिसके बाद रे कहता है कि मैं यहाँ पे एक हथियार बनाने वाला हूँ जो यहाँ पे गन होने वाला है। सैता बोलती कि मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि इस हथियार से तुम यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस से जो बंदे हैं उनको जस्ट शूट कर सकती हो। सैता बोलती क्या आप ऐसा हथियार बना सकते हैं? रे बोलते कि नहीं मैं तो नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पे जो टीना है वो बना सकती है। जिसके बाद रे टीना के पास आता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो गन है वो बनवाना है। टीना बोलती कि मैं यह हथियार को नहीं बना सकती हूँ। तो यहाँ पे रे बोलता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम किसी भी हथियार को बना सकती हो। तो यहाँ पे टीना कहती है लेकिन मैं उस हथियार को कैसे बना सकती हूँ जिसे मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है। तो रे टीना को एक्सप्लेन करता है कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, यहाँ पे तुम्हें एक गोल गोल सी चीज बनानी है जिसके अंदर हम लोग बारूद भर सकें और फिर यहाँ पे जो गन है वो बनकर तैयार हो जाएगी। टीना बोलते कि छोड़ो इन बातों को, चलो तुम मेरे साथ पूल में जो है एंजॉय करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ब्लिजर्ड होता है वो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी एक बंदा उसके पास आता है और ये बोलता है कि सुनने में ये आया है कि जो टीना है वो जो इस बार लड़ाई नहीं कर रही, वो अपनी जगह जो रे है उसको भेज रही है। इसका मतलब जो टीना है वो काफी डर रही है। तो ब्लिजर्ड होता है ये बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी शर्ट को ढूंढ रहा होता है। तभी शर्ट उसके पास उड़ के आती है। तो यहाँ पे रे देखता है कि जो डेमन लॉर्ड है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो रे सोचता है कि आखिरकार डेमन लॉर्ड यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन फिर भी ये मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। तो डेमन लॉर्ड जो होती है यहाँ पे रे को जो है गन देती है और ये बोलती कि ये रही तुम्हारी गन रे। तो यहाँ पे रे बोलता है कि मैं नाम रे नहीं है। तो यहाँ पे ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, क्योंकि जो रोम बैंग है उसने जो मुझे पहले ही बता दिया था। मुझे साथ ही ये भी पता है कि तुम एक इंसान हो। तो रे बोलता है कि अगर आपको पता है तो आपने मुझे मारा क्यों नहीं था? तो यहाँ डेमन किंग कहती क्योंकि मुझे यहाँ पे जो बंदे हैं उनकी जरूरत थी ताकि जो मेरा सपना है वो सच हो जाए, और मुझे मेरा सपना सच करवाने के लिए यहाँ पे उन बंदों की जरूरत है जो यहाँ पे फाइटिंग कर सकें। तो यहाँ पे रे बोलता है कि आपका सपना क्या है? तो यहाँ पे डेमन लॉर्ड बोलती कि मेरा सपना है कि मैं एक वर्ल्ड बनाऊं। जिसके बाद यहीं पे सीन कट होता है और यहाँ पे रे बोलता है कि डेमन लॉर्ड ने हमें जो है ये दिया है। तो यहाँ पे टीना बोलती है तो काफी अच्छी बात है। फिर टीना यहाँ पे गोली को दिखाती है। तो रे बोलता है कि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम इसे छोटा करो। तो टीना साइज को छोटा कर रही होती है। तभी हम देखते कि एकदम से एक धमाका होता है और धमाके के अंदर से एक लड़की निकल के बाहर आती है। जिसके बाद ये लड़की बोलती कि हमने जो है गोली को बना लिया। तो यहाँ पे रे बोलता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। तभी यहाँ पे जो टीना है वो गोली को देखती है और ये बोलती कि अच्छा ये है। जिसके बाद रे बोलता है कि मुझे 500 जो गोली है वो चाहिए। तो यहाँ पे टीना बोलते कि ठीक है तुम ही जो है सारी गोलियां बना दो, क्योंकि मैं अगर इतना बारीकी वाला काम करूंगी तो मेरी जो स्किन है वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे रे अपनी टीम के साथ आ चुका होता है और यहाँ पे इनकी जो फाइटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। जो रे की टीम होती है वो लगातार यहाँ पे जो होती है पिट रही होती है। तभी जो ब्लिजर्ड होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम अटैक नहीं करोगे तुम हार जाओगे और तुम मुझे बोर भी कर रहे हो। अब इस बात को सुनने के बाद जो रे की टीम होती है वो एकदम से यहाँ पे फायर करती है और हम देखते कि बहुत सारे जो रे की टीम के बंदे होते हैं वो गोलियां लेके आ जाते हैं। यहीं पे डुअल जो है खत्म हो जाती है, ब्लिजर्ड हार चुका होता है। तो डेमन लॉर्ड बोलते कि देखो ब्लिजर्ड तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम खुद को मार लो जिससे तुम्हें यहाँ पे काफी अच्छी मौत मिलेगी, या फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ब्लिजर्ड बोलता है कि मैं कुछ और चूज करूंगा और यहीं पे हम एक बंदे को देख पाते हैं जो तीर लेके तैयार होता है और वो बंदा सीधा हमला कर देता है डेमन किंग के ऊपर, लेकिन डेमन किंग उस तीर को पकड़ लेती हैं। लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे जो हमले हैं वो होने लग जाते हैं बंदों के ऊपर और बहुत सारे जो बम है वो जो फूटने लग जाते हैं। अब ये देख के जो रे होता है वो बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। तभी जो ब्लिजर्ड होता है ये बोलता है कि मैंने यहाँ पे दूसरा तरीका ढूंढा है, मैं यहाँ पे नया जो डेमन किंग है वो जो बन जाऊंगा। यहीं पे हम ब्लिजर्ड को देख पाते हैं जो यहाँ पे अपनी जो आर्मी होता है उसके साथ आ चुका होता है। में हम जो यहाँ पे रोमबक को देख पाते हैं जो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है जो वुल्फ होते हैं उनके ऊपर,
और वुल्फ को मारने के बाद रोमक आगे आता है और ये यहाँ पे दो बंदों को पाता है जिनका बच्चा अभी भी जो है जिंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेमन किंग बोलती है कि मैंने तुम्हें जो है दो रास्ते दिए थे कि तुम यहाँ पे खुद को मार लो या फिर मैं तुमको मारूं। तभी जो बेजर्क होता है ये बोलता है लेकिन मैं यहाँ पे तीसरा रास्ता चूज करूंगा और एकदम से डेमन किंग के ऊपर ही हमला हो जाता है और यहाँ पे डेमन किंग उस तीर को पकड़ लेती है लेकिन तीर के अंदर से बॉम्ब निकलता है और ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद बेजर्क बोलते हैं कि मैं अब जो एक डेमन किंग हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं फाइटिंग कर रहे होते हैं। बजर्ग बोलते हैं कि सबको मारो क्योंकि अब यहाँ पे जो डेमन आर्मी है वो मेरी होने वाली है। जिसके अब बजर्ग रे को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम 7th क्रॉप्स के कमांडर अभी बन सकते हो लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे साथ काम करना पड़ेगा। तो बताओ क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। तभी हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे अपने जो मैजिक होता है उसका जो है इस्तेमाल करता है। तो यहाँ बजर्ग बोलता है कि बातचीत का टाइम खत्म हुआ और जिसके बाद ये लोग जो यहाँ पे हमला करते हैं। तभी हम देखते कि एक सैनिक जो होता है रे के ऊपर हमला करता है लेकिन रे जो होता है इसके हमलों से बड़े आराम से बच जाता है और ये जो होता है बचते हुए आगे जो है जा रहा होता है। और जिसके बाद जो रे होता है वो जो होता है फाइनली पहुंच जाता है बजर्ग के पास और ये जो होता है बजर्ग को यहाँ पे पकड़ता है और एकदम से मैजिक अप्लाई करता है और हम देखते हैं कि बहुत तगड़ा जो धमाका होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम बजर्ग की मुंडी को देख पाते हैं जो यहाँ पे आ जाती है लेकिन तभी बजर्ग की मुंडी हंसती है और कहती कि तुम्हें क्या लगा ये सब खत्म हो गया। फिर हम देखते कि बजर्ग की जो बॉडी होती है वो अभी भी खड़ी होती है। बजर्ग बोलते कि तुम चाहो या ना चाहो यहाँ पे तुम्हें ये अच्छा लगे या ना लगे लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जारी रखूंगा और तुम्हें पता नहीं क्या मेरी जो आर्मी है वो जो है अनंत आर्मी है, इसे जो है कोई भी नहीं मार सकता। यहीं पे हम देखते कि बजर्ग की जो आर्मी होती है वो दोबारा से खड़ी हो जाती है और बजर्ग की आर्मी रे के ऊपर हमला करने वाली होती है लेकिन जो रे होता है वो अपने मैजिक का हमला करता है और यहाँ पे इनको जो जलाता है लेकिन जो आर्मी होती है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही होती है। और यहाँ बजर्ग बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी पावर कितनी भी हो लेकिन तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम बस अपना जो मैजिक है वही जो है वेस्ट कर रहे हो। और जिसके बाद बजर्ग की जो टीम होती है वो हमला करने वाली होती है रे के ऊपर। तभी जो रे होता है वो एकदम से यहाँ पे जो है मैजिक का अप्लाई करता है और इनको ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो टीना होती है वो आ जाती है और ये बोलती है क्या तुम लोग मेरा ही वेट कर रहे थे। और टीना अपने साथ यहाँ पे जो बहुत सारे बंदे होते हैं वो लेके आते हैं और जो सारी लड़कियाँ होती है वो इन सभी को क्लियर कर देती हैं। टीना यहाँ पे रे को बोलती कि हमने बाहर से जो बंदे हैं उनको क्लियर कर दिया है। तभी डेमन किंग यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुमको एक और चांस देती हूँ बजर्ग, तुम्हें यहाँ पे जो रे है उससे जो फाइटिंग करना है, अगर तुम जीत जाते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमको नहीं मारने वाली। तो बजर्ग बहुत ज्यादा ही खुश होता है और सीधा रे के ऊपर हमला करता है। यहाँ पे जो रे होता है वो शील्ड लगा के इसके हमलों से बच रहा होता है। फिर हम देखते कि रे इसके अंदर से अपना हमला पास कर देता है। अब ये दोनों ही अपने हमलों को आपस में जो टकरा रहे होते हैं। तो बजर्ग बोलते कि कितना भी तुम यहाँ पे कर लो लेकिन तुम ज्यादा देर तक मुझे नहीं रोक पाओगे। जिसके बाद हम पास के सीन को देखते हैं जहाँ पे रे एक फूल को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जो रोमन होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो रे बोलता है कुछ भी नहीं। तो रोंग बंग बोलता है कि ठीक है चलो आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद रे जो होता है यहाँ पे ट्रेनिंग को जो है कर रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रोम बंग और रे बाहर होते हैं। तभी यहाँ पे रे पूछता है क्या कोई ऐसा मैजिक नहीं है जो यहाँ पे इस व्हाइट फूल को खिला सके। तो यहाँ पे रोम्बस बोलते कि हाँ एक मैजिक है जिसे व्हाइट मैजिक कहते हैं। तो यहाँ पे रे बोलते कि मुझे उस मैजिक को सीखना है। जिसके बाद रोम्बक बोलते कि वो मैजिक बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है और उस सभी मैजिक से बहुत अलग है। और यहाँ पे जो डेमंस होते हैं वो जो होते हैं उस मैजिक से बहुत ज़्यादा डरते हैं और साथ ही अगर तुम्हारा दिल प्योर नहीं है तो तुम उस मैजिक को नहीं सीख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल इंसान का है इसलिए तुम उस मैजिक को आराम से सीख सकते हो। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेमंस जो इसे डरते हैं और तुम्हें डेमंस को सपोर्ट करना है, इसलिए तुम यहाँ पे इसका जो कोई दिखावा नहीं करोगे और जब जरूरत पड़ेगी तभी तुम इस मैजिक का जो इस्तेमाल करोगे और किसी को पता नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ये मैजिक आता है। तभी हम यहाँ पे रे को देख पाते हैं जो बोलते हैं कि तुम बहुत दूर आ चुके हो, तुम्हारे सैनिकों ने तुम्हारे लिए जो अपनी जान दी लेकिन तुमने उनके सेक्रीफाइस का कोई भी परवाह नहीं किया और साथ में अपने जो मास्टर हैं उनको भी जो धोखा दिया, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता हूँ। तभी डेमन बोलते कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते हो, आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो?
आखिरकार तुम कर ही क्या लोगे। तो रे बोलते कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई गलत बंदा इस जगह को रूल करे। जिसके बाद हम रे को देख पाते हैं जो सीधा इसके ऊपर हमला करता है और यहाँ पे जो व्हाइट मैजिक होता है उसका जो इस्तेमाल करता है और इसे खत्म कर देता है। तभी टीना बोलती कि ये स्पेल तुमको रोम्बक ने सिखाई है ना। तो यहाँ पे रे बोलते कि मुझे पता था कि तुम ये जानती थी कि मैं इस स्पेल का इस्तेमाल कर सकता था, तभी तुमने डुअल के लिए यहाँ पे जो कुछ भी नहीं बोला और साथ में मुझे जो चुना डुअल के लिए। तो टीना कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुम जीत चुके हो। तभी डेमन किंग कहती कि जो बर्ज़र्क है वो अब नहीं रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थर्ड जो ग्रुप है उसके जो यहाँ पे लीडर बन जाओ। तो रे क्या तुम इस जिम्मेदारी को लेना चाहोगे और तुम थर्ड ग्रुप के जो कमांडर है वो बनना चाहोगे? ये जो टोटली तुम्हारी मर्जी है, जब तुम बता दोगे तो यहाँ पे हम तुमको बना देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे डेमन किंग को देख पाते हैं जो यहाँ महल में खड़ी होती हैं। तभी टीना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि जो रे है वो जो मुझे सर्व करता है। तो आखिरकार आपने ये डिसाइड कैसे कर लिया कि वो जो है कमांडर बन सकता है? तभी यहाँ पे डेमन किंग कहती कि तुम भी तो मुझे सर्व करती हो, तब भी तुम एक कमांडर हो। तो यहाँ पे टीना कहती लेकिन फिर भी रे जो मेरा है। तभी रे यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे डेमन किंग बोलती क्या तुमने चूज कर लिया? तो रे बोलता है कि हाँ। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते कि टीना और रे जा रहे होते हैं। तभी टीना बोलती कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि डेमन किंग जानती कि यहाँ पे तुम एक इंसान हो और फिर भी वो जो बिल्कुल भी शौक नहीं हुई। तभी यहाँ पे रे बोलते कि तुम अपनी आवाज को कम कर सकती हो क्या? यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं वो भी जो सुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे डेमन किंग और रे की बातें सुनाई जाती हैं, जहाँ पे रे बोलते कि मैंने पहला जो टाउन है उसको जो बना दिया है, जहाँ पे जो इंसान है और जो डेमन है वो रह सकते हैं। पहले तो मेरे बंदे मान नहीं रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो इसको स्वीकार कर लिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे डेमन्स और इंसान शांति से रह रहे हैं और ये खुश हैं। यहाँ पे रे बोलते कि मेरा सपना है कि मैं डेमन्स और इंसान को साथ में लाना चाहता हूँ, और ये बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा, और ये अपना मुखौटा हटा देता है। और ये बोलते कि मैं यहाँ पे जो कमांडर है वो बनने के लिए तैयार हूँ और यहाँ पे मेरा सपना है उसको जो है मुझे पूरा करना है। और अभी जो एलिसिया है वो जो है पहला टाउन है जिसे मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया है जहाँ पे इंसान और डेमन साथ में रह सकते हैं। अब को देख पाते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे वाइस कमांडर नहीं बनना है और मेरा गोल ये है कि मैं इंसानों और डेमन को साथ में जो है रखना चाहता हूँ, और जो टीना है मैं उसी की सेवा करना चाहता हूँ और अपने गोल को पूरा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी जो मेड होती है वो आ जाती है और कहती कि आपके यहाँ कुछ हुआ है क्या, क्योंकि जब से यहाँ बैटल खत्म हुई है तब से आप अंदर नहीं आते हैं। तो रे बोलते कि यहाँ का सोइल और यहाँ का क्लाइमेट जो नॉक्स सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा है। मेड बोलती क्या मतलब? तो रे बोलते कि असल में यहाँ पे नॉक्स सिस्टम के अंदर तुम बहुत सारे जो अलग अलग क्रॉप है वो जो है उगा सकती हो फील्ड के ऊपर, और बिना फील्ड को जो है खाली छोड़े। अभी जो इंसान और डेमन है वो दोनों ही अब जो है बिजी होने वाले हैं और वो लोग साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम कुछ बंदों को देख पाते हैं जो यहाँ पे डेमन्स को मार रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रे यहाँ पे जो होता है बारिश कर रहा होता है। तो मेड बोलती क्या यही नॉक सिस्टम है? तो रे बोलते कि देखो अभी हम वीड को उगा रहे हैं और वीड को काटने के बाद यहाँ पे हम फील्ड को खाली छोड़ देंगे ताकि जंगल उग सके और जो हमारे एनिमल है उनको जो है खाना मिल सके जिनसे हम मीट लेते हैं। लेकिन नॉक सिस्टम के अंदर जैसे एक फसल कटती है वैसे ही हम दूसरी फसल को यहाँ पे उगा सकते हैं ताकि यहाँ पे जो फील्ड है उसको रेस्ट ना मिले और जो वर्कर है उनको ज्यादा काम मिले। इससे हमारे जो खाने की खपत है वो जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम मेड को देखते हैं जो कह रही होती कि आप अभी जो है प्रमोट हो गए थे वाइस कमांडर के दौर पे, लेकिन आपने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको अब से वाइस कमांडर कहूंगी। तभी पिगी यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि मास्टर रे। तभी मेड कहती कि आप इन्हें रे क्यों कह रहे हो, ये तो वाइस कमांडर है ना। पिगी बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपका जो नाम है वो जो लिख के बुलाया, इसलिए आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। रे बोलते कि यहाँ पे ये जो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम मुझे क्या बताने वाले थे। तुम यहाँ पे जो किंग अलायंस है उनके बारे में बता रहे थे। पिगी बोलते कि हाँ, जो यहाँ पे कैनाइट की अलायंस है उन्होंने कल जो है हमला कर दिया था और उन्होंने हमारे बहुत सारे जो डेमन्स है उनको जो है मार दिया है और उन्होंने उस जगह पे कब्जा कर लिया है, हमने बहुत सारे बंदों को खो दिया है। तभी मेड कहती कि आखिरकार ये जो कैनाइट्स अलायंस है ये क्या होता है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि जो कैनाइट्स अलायंस है वो पुरानी अलायंस चलती आ रही है और जो राजा है वो अकेले नहीं लड़ाई कर सकते डेमन किंग के खिलाफ, इसलिए वो लोग इसके साथ अलायंस बनाते हैं और यहाँ पे ये लोग हमारे ऊपर हमला करते हैं। और देखा जाए तो इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा ही विलेज हो सकता है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो हमारी पावर इनसे ज्यादा है, लेकिन ये लोग साथ मिलकर काम करते हैं इसलिए हम वीक पड़ सकते हैं। फिर रे अपने मन में बोलता कि इस तरह जो मेरा सपना है वो तो टूट जाएगा कि यहाँ पे इंसान और ह्यूमन साथ में काम करेंगे,
लेकिन मेरे पास एक आइडिया है कि मैं यहाँ पे इनको हरा सकता हूँ। फिर रे यहाँ पे बंदूक बनवाने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं बंदूक तो बना दूंगी, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि यहाँ पे जो क्लोज रेंज है उसी में आपको फायर करना पड़ेगा। तभी टीना कहती क्या सही में हमें गन्स की जरूरत है, हम लोग जो है यहाँ पे अपने मैजिक से उनको जो हरा सकते हैं। रे बोलते है कि नहीं हमें जरूरत है। तभी जो लड़की होती है ये बोलती है लेकिन हमें इसके लिए बहुत सारी गन चाहिए और मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी इतनी गन को बना सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक तरीका है, अगर हम इन गन के छोटे छोटे पार्टों को बनाएं तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा स्किल जो वर्कर है वो चाहिए। तो टीना कहते कि फिर तो हमें ड्राफ्टमैन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत समय पहले इंसानों ने जो है यहाँ पे ड्राफ्टमैन के ऊपर हमला किया था जिसमें वो लोग हार गए थे, तो वो लोग सभी अलग अलग हो चुके हैं। अगर हमें बहुत सारी यहाँ पे बंदूकें बनानी है तो हमें उन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा और उनको इकट्ठा करने का एक ही तरीका है, हमें किंग ड्राफ्टमैन को बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम किंग को देख पाते हैं जो यहाँ जेल में होते हैं और वो यहाँ पे लड़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं। हम लड़ाई को देख पाते हैं जहाँ पे इंसानों ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया था। यहीं पे जो इंसानों का जनरल होता है ये बोलता है कि मुझे तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी है वो चाहिए। तो ड्राफ्टमैन बोलता है लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी वॉर के लिए नहीं बनी है। तो यहाँ पे इंसान बोलता है कि तुम ये सब बोलने कंडीशन में नहीं हो, तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, तुम्हें मुझे वो देनी ही पड़ेगी। तभी ड्राफ्टमैन देखता है कि जो बाहर सैनिक है वो बेहोश हो गए हैं और यहाँ पे डेमन गर्ल आ चुकी है और ये बोलती कि मैं तुम्हें बाहर ले जाने आई हूँ। ड्राफ्टमैन बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। तो यहाँ पे डेमन गर्ल बोलती है कि तुम्हें जो रे है उसके लिए काम करना है और ये जो इसको बेहोश कर देती है। तभी पिग आता है और ये बोलता है कि तुमने क्या किया। तो लड़की बोलती कि ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा था, अब इसको उठाओ और मेरे पीछे आओ। जैसे ही आगे जाते हैं यहाँ पे लड़की बोलती कि यहाँ पे तो कोई भी सोल्जर नहीं है। तो पिग बोलते कि तुम्हें याद नहीं, हमें जो लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तभी लड़की बोलती कि वैसे पिगी तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। तो पिगी जो गुस्सा हो जाता है और इसकी बात सुन के सारे सैनिक यहाँ पे आ जाते हैं और सैनिक के आते ही यहाँ पे लड़की उन सभी को बेहोश कर देती है। जिसका पिगी बोलते कि मैं यहाँ पे वाइस कैप्टन को बताऊंगा कि तुमने लड़ाई करी है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और पिगी सीधा उसको एक गुस्सा मारता है और दूर गिरता है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि तुमने अब क्या किया, तुमने तो फाइट को अवॉइड नहीं किया। और जिसके बाद ये लोग ऊपर आ जाते हैं और ऊपर तो बहुत सारे जो सैनिक होते हैं वो आ चुके होते हैं। तो लड़की अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और सभी सैनिक की पावर को सोख लेती है। यहीं पे आई किंग को देख रहा होता है और ये बोलते कि मैंने कहा था कि इनको ध्यान से काम करना है और कोई बंदा इनको देखना नहीं चाहिए, लेकिन इनको सभी बंदे अब देख रहे हैं। जिसके बाद आई किंग को बचाने के लिए यहाँ पे एक वॉर खड़ी कर देता है और इन सभी को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो पिगी होता है ये कहता है कि मैं ड्राफ्ट किंग को ले आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि ड्राफ्ट किंग को नेक्स्ट सीन में होश आ जाता है और ड्राफ्ट किंग बोलता है कि आखिरकार तो मुझे इस तरह से क्यों लेके आए हो। तो यहाँ पे रे इसको एक बंदूक देता है और ये बोलता है कि तुम्हें इस तरह की बंदूक बनानी है। तो ये बोलता है कि मैंने आज से पहले इसको देखा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये बन सकता है। जिसके बाद ड्राफ्ट किंग बोलते हैं कि आखिरकार मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए काम क्यों करूँ, तुम यहाँ पे मेरा इस्तेमाल करोगे और उन इंसानों की तरह ही मुझे जो है फेंक दोगे बाद में। जिसके बाद रे इसको बाहर ले आता है और ये बोलता है कि मैं इंसानों और डेमंस को साथ में रखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो ड्राफ्टमैन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, उन लोगों ने मेरे परिवार को ले लिया, मेरे दोस्तों को ले लिया और सब कुछ जो है खत्म कर दिया। तो रे बोलता है कि चलो उन चीजों को वापस ले आया जाए, मैं यहाँ पे तुम्हारा जो नेशन है वो दोबारा बना दूंगा। तो जिसके बाद ड्राफ्ट किंग बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, यहाँ पे नेशन बनाने के लिए मुझे जो मेरे बंदे हैं वो भी वापस चाहिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे ड्राफ्ट किंग को जो रे होता है वो बंदों के पास ले जाता है और यहाँ पे ड्राफ्ट किंग का जो बेटा होता है वो भी जिंदा होता है। सही जो बंदे होते हैं और ड्राफ्ट किंग को देख के बहुत खुश होते हैं और ये लोग बोलते कि आप हमारे किंग को ले आए, आपका शुक्रिया। और ड्राफ्ट किंग बोलता कि हम आपके लिए जो ये बंदूकें हैं ये जो है बना देंगे। नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो कैसल के अंदर आ जाता है, जिसके मेड कहती कि मैं आपके लिए अभी जो चाय है वो जो है बना देती हूँ। रे मेड को कहता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत आराम कर लेना चाहिए और जब तुम्हारे पास टाइम ना हो, जब तुम किताबों को पढ़ सकती हो। मेड बोलती कि सही में मैं ऐसा करना चाहती हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे रीडिंग नहीं आती है। रे बोलता ठीक है, जब भी मेरे पास खाली टाइम होगा मैं तुमको रीडिंग सिखाऊंगा। तो मेड कहती कि आपका शुक्रिया। यहीं पे डेमन गर्ल आ जाती है और ये बोलती कि मैं आपके लिए सारे ड्राफ्ट को वापस लेके आई हूँ लेकिन आपने मुझे कोई इनाम नहीं दिया है। तभी यहाँ पे डेमन गर्ल मेड को देखती है और यहाँ पे बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तुम्हें मना किया था कि तुम्हें दिखना नहीं है। और अब ये लोग यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम कैनाइट अलायंस को देख पाते हैं। यहीं पे एक सोल्जर आता है और ये बोलता है कैप्टन यहाँ पे जो ड्राफ्टमैन है वो जो है गायब हो गया है और मैंने ये भी सुना है कि जो डेमंस है वो उसको ले गए हैं। तो ये बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी एक ओल्ड मैन था वो क्या ही कर लेगा, तुम जाओ और लड़ाई की तैयारी करो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पिगी होता है वो ऊपर चढ़ रहा होता है। तभी एक बंदा बोलता है कि आप कर सकते हैं, हम लोग बस आ ही गए। तो यहाँ पिगी बोलते है कि प्लीज मास्टर अगली बार इसे थोड़ा आसान बना दीजिएगा, आप जो यहाँ पे फ्लाइंग मैजिक का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं।
तो रे बोलता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा। फिर जो पिगी होता है ऊपर आ जाता है। रे बोलते कि तुमने अच्छा किया, वैसे भी हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर हम देखते कि ये लोग एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम ड्राफ्ट को देख पाते हैं जो यहाँ पे बंदूकों के पार्ट बना रहे होते हैं और फाइनली ये लोग बंदूकों को असेंबल कर देते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम पिगी को देखते हैं जो गोबलिन्स को बंदूकें चलाना सिखा रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी जो आर्मी होती है वो आ चुकी होती है। वुल्फ आर्मी आ चुकी होती है, गोबलिन आर्मी आ चुकी होती है और ड्रैगन जो आर्मी होती है वो भी जो आ चुकी होती है और ये सभी बैटल की तैयारी कर रहे होते हैं। यहीं पे हम रे को देखते हैं जो यहाँ मीटिंग कर रहा होता है। तभी जो ऑर्क होता है ये बोलते है कि मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में यहाँ पे जो गेट है उसे जो है तैयार करवा दिया। आखिरकार आपने कौन से मैजिक का इस्तेमाल किया है? तो रे बोलते कि मैंने मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ शिफ्ट पे काम किया है और मैंने ह्यूमन और डेमंस को दोनों को काम कराया और जो ह्यूमंस है उनको जो है पेड किया है। तभी जो वुल्फ होते हैं ये बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने यहाँ पे जो ह्यूमंस है उनसे सुना था कि उनको ये काफी अच्छा लगता है, कम से कम ये गुलाम बनने से तो बहुत अच्छा है। तभी हम देखते कि नेक्स्ट सीन में जो ड्रैगन होता है वो यहाँ पे आ जाता है लेकिन ये छत तोड़ के आता है। फिर रे ड्रैगन को बोलता है कि आपको जो गेट है उससे जो है आना चाहिए था। तो ड्रैगन बोलता है कि रे इस तरह से आना आसान होता है। तभी बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आपको कमांडर बुलाना चाहिए था। तो रे बोलते है कोई बात नहीं, आप मुझे रे बुला सकते हो। तो ये बोलते कि नहीं, जो आपको यहाँ पे ओहदा दिया गया है हमें जो है आपको उसी नाम से बुलाना चाहिए, वही जो है यहाँ पे ठीक रहता है। जिसके बाद ये लोग फिर से मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तभी यहाँ पे एक डेमन गर्ल बैठी होती है और ये बोलती कि आप लोगों ने पहले ही सुन लिया होगा कि यहाँ पे जो टीना है उन्होंने रे को जो है यहाँ पे इंचार्ज बना दिया है, इसलिए आप सभी को रे की जो बातें हैं वो माननी पड़ेगी। तो ये लोग बोलते कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ड्रैगन बोलते कि वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे जो आर्मी है वो जो है 12,000 की है इंसानों की, लेकिन हमारी आर्मी सिर्फ 2,000 की है, तो आखिरकार हम उनके साथ डील कैसे कर सकते हैं? जिस पे वुल्फ बोलता है कि अगर हर एक बंदा 6 बंदों को मार दे तो हम लोग डील कर सकते हैं। तभी रे बोलता है कि नहीं, सभी के पास आपकी तरह लड़ने की काबिलियत नहीं होती है। वुल्फ कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी ड्रैगन कहता है क्यों ना हम लोग रात में जो है हमला करें, उस तरह हम लोग जो है उनको हरा सकते हैं। तभी रे बोलता है कि नहीं, मैंने सुना है कि यहाँ पे उन्होंने हाई रैंक के जो मैजिशियन है उनको बुला रखा है और वो लोग लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो लोग हमें हरा देंगे। तभी ऑर्क बोलता है कि फिर आप उसके साथ डील कैसे करने वाले हैं, क्या आप उनके साथ फाइटिंग करने वाले हैं? तो रे बोलते है कि देखो, जब तुम्हारी आर्मी बहुत तगड़ी हो और बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, तुम्हारा जो आत्मविश्वास होता है वो 7वें आसमान पे होता है, लेकिन जैसे जो चीजें होती हैं वो एकदम से बिगड़ने लग जाती हैं, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंट होता है वो डाउन हो जाता है और तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते हो। हम लोग जो उसी मौके का फायदा उठाएंगे और यहाँ पे उनके ऊपर हमला करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में जो मेड होती है ये बोलती कि वैसे यहाँ बहुत सारे जो बंदे हैं वो रहने आ गए हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। रे बोलते कि तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तो ये बोलती कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि आप मेरे साथ हो और वैसे भी आप काफी अच्छे बंदे हो, अगर कुछ हुआ तो आप मुझे प्रोटेक्ट कर लोगे। रे बोलते कि वैसे वो लोग भी बुरे बंदे नहीं है। मेड कहती है कि वैसे मैं यहाँ पे फाइटिंग नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ जो प्रिपरेशन है उसमें जो हेल्प कर सकती हूँ। रे बोलते कि ऐसे तो मेरी सेना जल्दी बढ़ जाएगी। मेड बोलती कि वैसे हमें अपने जो बंदे हैं उनको कुछ और भी देना चाहिए क्योंकि हम उनको हमेशा जो सूप है वही देते हैं। तो रे जो होता है किताबों के पास आ जाता है। मेड कहती कि मैं ये नहीं कह रही कि आप खुद जो यहाँ पे चीजों को बनाए। तो ये बोलता है कि मैं चीजों को बना नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक किताब उठा रहा हूँ, खाने को देख पाऊंगा। मेड बोलती कि अच्छा ये बात है क्या? फिर मेड बोलती कि वैसे आपका शुक्रिया, आपने जो है यहाँ पे नोक मेथड को बताया था जिससे हम लोग यहाँ पे काफी अच्छा काम कर पा रहे हैं। रे बोलते क्या हम लोग राइस उगा पा रहे हैं? मेड बोलते कि हाँ बिल्कुल हम लोग उगा पा रहे हैं। तो रे बोलते कि ठीक है, हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर मेड जो थी यहाँ पे जो खाना होता है उसको बनाना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर बाद ये खाने को बना के ले आती है। रे बोलते कि वैसे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग इसे बहुत ज्यादा अमाउंट में बना सकते हैं और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये यहाँ पे हमारी हेल्प कर सकता है। मेड बोलती कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर यहाँ पे ये लोग खाने वाले होते हैं, तभी पिगी यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि ये तो बहुत गलत बात है कि आप दोनों खाना खा रहे हो, वो भी मेरे बिना। रे बोलता कि तुम भी खाओगे? तो पिगी बोलता कि हाँ। फिर यहाँ पे इसके लिए भी थाली आ जाती है, तभी डेमन गर्ल भी आ जाती है और ये बोलती कि ये गलत बात है कि आप मेरे बिना खाना खा रहे हो। फिर एक थाली यहाँ पे आ जाती है, अब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो पिगी होता है ये बोलता है कि वैसे
आप खाना नहीं खाएंगे? तो रे बोलते कि मैं बाद में खाऊंगा। तो रे बोलते कि वह स्वाद कैसा है इसका? तो पिग्गी बोलते कि अच्छा। तो ये बोलते क्या हम अपने ट्रूफ को ये खिला सकते हैं? तो पिग्गी बोलते कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर जो चावल है उससे मीट की खुशबू और यहाँ पे जो तेल है वो भी जो है सोख लिया गया है, और इसे जो यहाँ मीट नहीं खाते वो भी जो है इसको खा सकते हैं और उनको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये रे बोलते कि सोल्जर तैयार हो गए, गेट तैयार हो गया और जो यहाँ पे हथियार है वो भी तैयार हो गए, बस अब बैटल करनी है। जो गोबलिंग होते हैं वो यहाँ हॉर्न बजा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे सेना आ चुकी होती है। रे भी जो है बाहर आ जाता है अपनी सेना को लेके। रे बोलते कि अगर हम लोग हार जाएंगे तो ये लोग सिटी के अंदर चले जाएंगे, अगर ये लोग सिटी के अंदर चले गए सब कुछ जो है तबाह हो जाएगा, इसलिए हमें इन्हें जो है कैसल के सामने ही रोकना पड़ेगा, हम लोग इन्हें सिटी के अंदर नहीं जाने दे सकते। ये बोलते कि हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो डेमन गर्ल बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, हम जो है सब कुछ संभाल लेंगे। दूसरी तरफ जो इंसानों का कैप्टन होता है ये बोलते कि ये सेना कितनी छोटी सी है, मुझे सही में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। तभी सोल्जर होता है ये बोलते कि हमने हर जगह से जो सैनिक है वो लेके आए हैं और वो जो है बहुत ज्यादा ही बहादुर सैनिक है और बहुत ज्यादा कुशल सैनिक है। जिसके बाद हम इन दोनों की जो सेना है वो देख पाते हैं। हम देखते कि यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों की सेना के अंदर। तभी जो इंसान होते हैं वो तीरों को फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो रे होता है वो अपना बैरियर लगा देता है और इनको जो है बचा लेता है। रे बोलते कि मुझे पूरा यकीन था कि ये लोग ये काम करने वाले हैं। तभी डेमन गर्ल बोलती कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है पूरे डेमन आर्मी के अंदर। तो ये बोलता कि तुम अपने काम पे ध्यान दो। रे बोलते कि इनका अगला जो स्टेप हो क्या होगा। तभी जो यहाँ पे इंसान होते हैं वो फिर से जो हथियार होते हैं वो जो होते हैं फायर करते हैं। तो यहाँ डेमंस बोलते हैं क्या ये लोग पागल हैं? तभी हम देखते हैं कि रे का जो बैरियर होता है वो एकदम से हट जाता है। फिर हम इंसानों को देखते हैं जिनके जो जादूगर होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। अब बैरियर हटने के कारण जो तीर होते हैं वो डेमंस को लग रहे होते हैं और जो इंसान है उन्होंने जो हमला बोल दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो पिगी होता है ये बोलते हैं कि हमारी बंदूकें तैयार है, आप बताइए। तो रे बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं। हम बड़े से और को देख पाते हैं जो पत्थरों से हमला कर रहा होता है, सभी सैनिक को ये जो होता है मार रहा होता है। तभी कुछ सैनिक जो होते हैं सीढ़ी लगा देते हैं कैसल के ऊपर और ये जो होते हैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग पत्थर मार के उनको गिरा रहे होते हैं। तभी इंसानों का सैनिक होता है ये बोलता है कि मुझे टाइम की कोई परवाह नहीं। तभी जनरल होता है ये बोलता है कि वैसे आज डिनर में क्या है, क्योंकि मुझे एक शांति भरा एक डिनर करना है, इसलिए मुझे ये पहले खत्म करना पड़ेगा, इसलिए तुम लोग यहाँ पे जो तीर है उनका हमला करो। तो कैप्टन बोलता है लेकिन अगर हम लोगों ने हमला किया तो यहाँ पे जो इंसान है वो मर जाएंगे। जनरल बोलते हैं कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। फिर ये लोग तीरों और पत्थरों से हमला करते हैं और यहाँ पे जो हमला होता है वो गॉबलिंग्स और जो इंसान होते हैं उन दोनों को ही लगता है और यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो इंसान के सैनिक होते हैं वो यहाँ कैसल के अंदर घुस रहे होते हैं, लेकिन जो डेमंस होते हैं वो जो होते हैं इनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब देखिए जो इंसान होते हैं वो जो होते हैं डेमन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। यही जो रे होता है वो जो होता है इनको देख रहा होता है और ये बोलता है कि ये जो है मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा तेज चल रहे हैं। तभी हम डेमन गर्ल को देखते हैं जो कह रही होती कि ये बहुत सारे हैं, लेकिन हम इनको जो कैसल है उसके अंदर नहीं जाने दे सकते। यही जो पिगी होता है वो बंदूक लेके तैयार होता है अपने बंदों के साथ और ये कहता है कि मेरे बंदे बीच में आ रहे हैं, इस तरह तो इनको भी चोट लग जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जो वुल्फ मैन होते हैं वो एकदम से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे इंसानों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ये सोल्जर होते हैं ये बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जो पीछे नहीं हटना, एक डेमन के ऊपर बहुत सारे जो इंसान है वो जाओ। लेकिन तभी हम देखते कि गोबलिंग इनके ऊपर बंदूक चलाना शुरू कर देते हैं, इंसान भागना शुरू कर देते हैं। यहीं पे एक वुल्फ एक इंसान को मारने वाला होता है, लेकिन एकदम से बेल बज जाती है जिसकी वजह से इसको पीछे हटना पड़ता है। यहीं पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। जो रे होता है ये बोल रहा होता है कि हमें वॉर को जल्दी से खत्म करना है और यहाँ पे हमारा जो डैमेज है वो भी जो है बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। तो ये लोग बोलते कि हम लोग अपना बेस्ट देंगे फाइटिंग करने में, लेकिन हम लोग का प्लान है क्या? तो रे बोलते कि हमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइटिंग करनी है। तभी वुल्फ को गुस्सा आ जाता है और ये बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि तुम हमारे जो कमांडर हो। तभी यहाँ पे ऑर्क बोलते कि प्लीज तुम शांत हो जाओ और पहले इनकी बात सुनो। जिसके बाद जो रे होता है ये पूछता है कि वैसे तुम पूरी स्ट्रेंथ के साथ अगर फाइटिंग करो तो कितनी देर तक तुम फाइटिंग कर सकते हो? तो वुल्फ बोलते हैं कि अगर मैं पूरी दम लगा के फाइटिंग करूँ तो मैं शायद से 1 घंटे तक आराम से फाइटिंग कर सकता हूँ। रे बोलते ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारे बाकी बंदे हैं वो कितनी देर तक फाइटिंग कर सकते हैं? वुल्फ बोलते कि शायद से वो मेरे आधे टाइम तक या उससे ज्यादा फाइटिंग कर सकते होंगे। जिस पे रे कहता है ठीक है हम लोग जो 10 मिनट पकड़ के चलते हैं, यहाँ पे 10 मिनट तक तुमको फाइटिंग करनी है, लेकिन जैसे तुम्हारा टाइम खत्म होगा तुमको जो हार मान लेना है और पीछे आ जाना है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हमें बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑर्क आ जाते हैं और ये बोलते कि हमारी बारी है, और जो ऑर्क होते हैं वो दीवार तोड़ के आ जाते हैं। तभी यहाँ पे डेमन गर्ल बोलती कि आखिरकार
ये लोग दीवार तोड़ के क्यों आते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे रे ने समझाया था कि अगर कुछ बंदे हमारी बात ना माने, ये भी जो हमारे प्लान का एक हिस्सा है। यहीं पे हम वुल्फ को देखते हैं जो कह रहा होता कि 10 मिनट तो बहुत कम है। तो यहाँ पे रे बोलते कि तुम्हारे 10 मिनट खत्म होने के बाद जो ऑर्क है वो जो फाइटिंग को ज्वाइन करेंगे। वुल्फ बोलते क्या तुम्हें हमारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो ये बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी ऑर्क कहते कि मैं तुम्हारे प्लान को अब समझने लगा हूँ। यहाँ पे तुम चाहते हो कि हम लोग शिफ्ट में काम करें जैसे तुमने गेट को फिक्स करते वक्त करवाया था। जिस पे रे कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर यहाँ पे वुल्फ ज्यादा देर तक फाइटिंग करेंगे तो इनको जो नुकसान हो सकता है, इसलिए ये लोग यहाँ पे कम देर तक फाइटिंग करेंगे और 0 नुकसान रखेंगे। और जैसे ये शिफ्ट का सिलसिला खत्म हो जाएगा, जो वुल्फ है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे जो फाइटिंग है वो जो कर सकते हैं। तभी वुल्फ बोलता है लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा हैं, तो आखिरकार हम जो है उनको कैसे हराएंगे। रे बोलते कि तभी तो मैंने ड्राफ्टमैन और जो बंदूक वाले बंदे हैं उनको जो रखा है, बाकी काम वो जो संभाल लेंगे। बस आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों को उन सभी को एक पॉइंट पे लेके आना है, जिसके बाद हम जो उनको संभाल लेंगे। तभी डेमनगल बोलती है लेकिन इस तरह से तो यहाँ पे जो दुश्मन है उनको भी मौका मिल सकता है। रे बोलते कि मुझे पता है कि ये प्लान थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये कामयाब जरूर होगा। डेमनगल बोलते कि हाँ ये कामयाब होगा, हम इसे कामयाब करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो रे बोलते कि मुझे तुम लोगों की जान बिल्कुल भी नहीं चाहिए और साथ ही जो तुम्हारे बंदे हैं मुझे उनकी भी जान नहीं चाहिए। ये जो है सबसे जरूरी चीज है, इसलिए प्लीज इसे मत भूलना। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। फिर हम इंसानों को देखते हैं जो यहाँ पे खड़े होते हैं और ये बोलते कि हम सभी एक साथ जो है मिलके हमला करने वाले हैं। यहाँ पे जो डेमन्स है वो बचेंगे नहीं। तभी ये गुलेल से हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जो ड्रैगन होता है वो जो होता है एकदम से इनके ऊपर पत्थरों से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में ड्रैगन को देखते हैं जो पूछ रहा होता है कि आखिरकार हमें क्या करना है। रे बोलते कि आप लोगों को जो हथियार हैं उनको जो डिस्ट्रॉय करना है। तो ये लोग बोलते ठीक है। फिर रे बोलते कि हमें अपने जो एनिमी की संख्या है वो तो पता ही है। तो डेमन बोलते कि चाहे इंसान कितने भी हो लेकिन होते हुए कमजोर हैं। जिस पर रे बोलते कि जो उनका जनरल है वो जो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन उसे फाइटिंग करना बिल्कुल नहीं आता और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा डरपोक भी है और दूसरे बंदों को आगे रखता है। तभी डेमनगल कहती कि मैं आपका प्लान समझ चुकी हूँ, अगर हम लोग उसे पकड़ लेते हैं तो हम लोग जीत जाएंगे। तो रे बोलते कि हाँ बिल्कुल, हमें बस यहाँ पे ये करना है कि उनकी जो सेना है उसके अंदर उथल पुथल करनी है और वो लोग जनरल के पास चले जाएंगे। फिर हम जनरल को फाइंड आउट कर लेंगे और उसे पकड़ लेंगे। जिस पे वुल्फ बोलता है कि अगर हम लोग जनरल को यहाँ मार सकते हैं तो आखिरकार हमें उसे पकड़ने की क्या जरूरत है। रे बोलते कि प्लीज आप जो है वो मुझ पे छोड़ दीजिए और साथ ही मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग अपने आप कोई भी फैसला मत करना। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। फिर वुल्फ कहते हैं कि वैसे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो हमें यहाँ पे जो एनिमीज की सेना है उनको जो है यहाँ तबाह करना है। तो रे बोलते कि हाँ बिल्कुल। जिस पे ड्रैगन कहते हैं कि हमें हमारे जो कमांडर है उस पर जब पूरा भरोसा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो डेमन्स होते हैं वो यहाँ पे सारे हथियार को तबाह कर चुके होते हैं। यहीं पे पिगी कहता है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और सभी चीजें रे के प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। तभी यहाँ पे डेमनगल को याद आता है कि आखिरकार जो टीना है वो क्या कर रही होगी। उम्मीद है कि वो ठीक ही होगी। तो फिर से हम लोग पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे डेमनगल पूछती कि आखिरकार जो टीना है वो क्या करेंगी। तो रे बोलते कि तुम उनकी चिंता मत लो, मैंने उनको एक अलग से काम दे रखा है और उनका जो मिशन है वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है, तो इसलिए यहाँ पे तो उसकी चिंता मत लो, वो जो सब कुछ संभाल लेगी। नेक्स्ट में हम टीना को देख पाते हैं जो यहाँ कह रही होती कि रे ने मुझे कहा है कि जो पीछे वाले सैनिक है मुझे जो है उनके ऊपर ध्यान रखना है और उनका जो जनरल है उसे जो है पकड़ के मारना है। यहीं पे हम वुल्फ को देखते हैं जो लगातार जो इंसान है उनको जो है मार रहे होते हैं। तभी जो सोल्जर होते हैं कहते कि हमें तो कहा गया था कि जो डेमन्स है वो जो है इंसानों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ही भारी पड़ रहे हैं। नेक्स्ट में सोल्जर जनरल के पास आया होता है और ये बोलता है कि हम लोग यहाँ पे अंदर जो है जा चुके हैं महल के, लेकिन हमारे जो एनिमीज है वो लगातार हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और उनके पास एक अनोखा सा वेपन है। जिसपे यहाँ पे सोल्जर कहते हैं कि हमें जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए और हमें पीछे हटना चाहिए। तो जनरल बोलते हैं कि नहीं, हम लोग जो पीछे नहीं हट सकते। तभी सोल्जर बोलता है लेकिन हमें पीछे हट के जो दोबारा ग्रुप है वो जो बनाना चाहिए। तो जनरल बोलता है कि नहीं, हम लोग जो इसी के साथ हमला करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक डेमन पे 20 बंदों को हमला करवाएंगे। तुम्हें जो मेरी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं इस समय पीछे हट गया और यहाँ पे लोगों को पता चला कि मैं इतने छोटे से कैसल के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया तो लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे।
जिस पे यहाँ पे सोल्जर कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, अब हम लोग यहाँ पे फायर करने वाले हैं। फिर जो इंसान है वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एकदम से उनकी जमीन टूट जाती है। तभी इंसान कहते हैं कि आखिरकार हमारे जो मेज है वो कहाँ पे है। तभी हम उनके मेज को देख पाते हैं जिनको गोबलिन ने पकड़ लिया होता है। नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं जो कमांडर के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि तुम ही इनके जो कमांडर हो ना, तुम्हारे पास पहुंचने के लिए मेरे जो बंदे हैं उन्होंने अपनी जान दे दी, तुम्हें इन सब चीजों की जिम्मेदारी जो है लेनी पड़ेगी। देखो ये जो एक बैटल फील्ड है, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें मार भी दूं तब भी मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा और यहाँ पे जो बंदे हैं वो भी पीछे हट जाएंगे क्योंकि उनको एक रीजन मिल जाएगा और उस सारी चीजों की जिम्मेदारी तुम पे थोप देंगे। अगर तुम यहाँ पे खुद ही पीछे हट जाओ तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तभी जनरल कहता है कि अगर मैं यहाँ पे मर जाऊंगा तो आखिरकार पीछे हटने का जो आदेश है वो कौन देगा। तभी जो ड्राफ्टमैन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और इसको मारता है और ड्राफ्टमैन बोलते कि तुम्हें उस दिन के लिए जहरी पे करना पड़ेगा। तभी जो रे होता है वो ड्राफ्टमैन को पकड़ लेता है। तभी ड्राफ्टमैन जो होता है रे को बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं इसे मार डालूंगा। रे जो है कुछ नहीं बोलता, जिस पर ड्राफ्टमैन जो चेन है उसे तोड़ने वाला होता है। अब यहाँ पे जनरल होता है, ये बोलते है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं यहाँ पे बंदों को वापस जाने का आदेश दे देता हूँ। फिर हम देखते कि बंदे यहाँ पे जी अभी जा रहे होते हैं। यहीं पे जो ड्राफ्टमैन होता है ये बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन वो बंदे दोबारा वापस आएंगे और तुम्हें उस समय अपने किए हुए पछतावा होगा। फिर जो ड्राफ्टमैन होता है वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते कि सभी जो डेमन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो पार्टी करने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जो पिग्गी होता है वो जो होता है यहाँ पे रे के गले मिल रहा होता है। रे उसको दूर कर ही रहा होता है, लेकिन हम देखते कि डेमन गर्ल भी वहां पहुंच जाती है और वो भी कहती कि मुझे इससे गले मिलना है, तुम अलग हट जाओ। और ये दोनों यहाँ पे लड़ी रहे होते हैं। तभी जो यहाँ पे मेड होती है वो भी आ रही होती है और ये बोलती कि मेरी लाइन को मत भूलना। तभी हम देखते कि जो वुल्फ होता है ये बोलते कि हमने बिल्कुल सही कमांडर को चूज किया था, इसने यहाँ पे जो एनिमीज हैं उनको बड़े आराम से बाहर निकाल दिया और वैसे अगर हम लोग नावी होते तब भी जो ये काम ये कर सकता था। तभी डेमन गर्ल बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रे ने मुझसे बात की थी बैटलफील्ड स्टार्ट होने से पहले और वो कह रहा था कि सही बंदे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए जो मेरा प्लान है वो जो है कामयाब हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट में जो टीना होती है वो जो थी एनिमी के सोल्जर के साथ घिरी होती है और यहीं पे जो उनका कैप्टन होता है वो भी जो इसके पास आ रहा होता है, लेकिन एकदम से वो आवाज सुनता है कि इंसानों ने हार मान ली। ये सुन के चौंक जाता है और यहाँ से जा रहा होता है और यहीं पे हम रे को देखते हैं जो कैसल को देख रहा होता है। टीना रे को कहती कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, जिस पे रे बोलते कि मैंने ये काम अकेले नहीं किया, ये काम पूरी जो है मेरी ग्रुप का है। फिर टीना बोलती कि तुम्हारा अगला मिशन एक्सपोनिया में है, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो जो डेमंस को मारना चाहते हैं और ये ऐसा इसलिए हो क्योंकि तुमने किंग्स जो अलायंस है उसको जो हरा दिया था। जिस पे रे बोलते कि फिर तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन रुको कहीं ये प्रॉब्लम सप्लाई की तो नहीं है। टीना बोलती कि हाँ ये प्रॉब्लम सप्लाईज की ही है, देखो तुम्हारी वजह से यहाँ पे हमारी जो क्रॉप है वो जो है काफी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमें जो है काफी दिक्कत हो रही है खाने की, क्योंकि जो हमारा खाना है वो पूरा नहीं हो रहा हमारी आर्मी के लिए, क्योंकि वॉर के दौरान यहाँ पे बहुत सारा जो खाना है वो खत्म हो चुका है। हमारी फ्रस्ट्रेशन चाहती है कि तुम जाओ और जो ट्रेडिंग कंपनी है उनसे जो है बात करो, इसलिए तुम्हें जो नेक्सपुला है वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ की जो लीडर है उससे जो है बात करना पड़ेगा। रे बोलते क्या किसी ने इससे पहले बात की है, जिस पे टीना कहती कि नहीं। रे कहते कि फिर तो ये जो इम्पॉसिबल मिशन है, आखिरकार तुम मुझे क्यों दे रही हो, तुम चाहती हो कि मैं इंसानों से बात करूँ कि वो डेमंस को सप्लाई दें, ये तो बहुत मुश्किल है। जिस पे टीना कहती है तभी तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। रे बोलता है लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे मुझे इस जगह को दोबारा से ठीक करना है। जिस पे टीना बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी, बस तुम निकलने की तैयारी करो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जर्नी काफी अच्छी रहेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम पिगी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि रे समा, मैंने सुना कि आप इस कंट्री को छोड़ के जो एक्सपोनिया है वहाँ पे जा रहे हैं, आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वो भी इतनी दूर। जिस पे रे कहता है कि मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। फिर पिगी बोलता है कि ठीक है, मैं आपके साथ आपकी जो प्रोटेक्शन है वो करने के लिए आऊंगा, मैं आपकी जिंदगी को बचा के रहूंगा। डेमन गर्ल बोलती कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं जा सकते हो, ये जो है मेरी लाइन है, मैं यहाँ पे जाऊंगी और इनकी जो है रक्षा करूंगी। तभी रे बोलते कि तुम दोनों को यहीं पे जो है रहना है क्योंकि ये टाइम है यहाँ पे रहने का। फिर रे डेमन गर्ल को बोलता है कि अभी बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो हमारी कंट्री में आ रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री काफी पॉपुलर हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो भी जो है बढ़ जाएंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रुको और उनको जो हैंडल करो। और फिर ये पिग्गी को बोलता है कि पिग्गी
तुम्हें यहाँ पे जो कंट्री है उसको जो है मैनेज करना होगा, इसलिए तुम यहाँ पे रुकोगे। तभी डेमन गर्ल बोलती कि आपको पता ही है कि मुझे जो इंसान है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, अगर आप मुझे ज्यादा फोर्स करेंगे तो मैं रुक तो जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो आप मुझे मत कहिएगा। जिस पे पिगी कहता कि वैसे ये काम मुझसे भी नहीं होगा, पता नहीं कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा आपके बिना। तभी डेमन गर्ल कहती क्या मैं अपना जो सिक्योरिटी वाला काम है वो किसी और को दे सकती हूँ। पिगी बोलते कि हाँ मैं भी अपना काम किसी और को देना चाहता हूँ। रे बोलते कि देखो हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और अभी मैं सिर्फ तुम दोनों पे ही भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे रुको और सब कुछ जो है संभालो, तो मुझे बताओ तुम रुकने वाले हो कि नहीं। फिर पिगी और डेमन गर्ल बोलती है ठीक है। फिर हम देखते कि नेक्स्ट सीन में जो सेटी होती है वो कह रही होती कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपके साथ जर्नी पे आ गई, लेकिन मुझे डेमन गर्ल और पिगी के लिए काफी बुरा लग रहा है। रे बोलता कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैं तुमको लेके आ गया हूँ, पता नहीं उन लोगों का रिएक्शन जो है क्या होगा। तभी सेटी कहती कि वैसे जिनोबिया कौन सी जगह है, जिस पर रे बोलते कि जो जिनोबिया है वो कोई कंट्री नहीं है, असल में वहाँ पे जो है ट्रेडिंग होती है और वो ट्रेडिंग एक सिटी है और यहाँ पे उस सभी जो बंदे हैं उनको जो है ट्रेड करती है सामान, और उन लोगों ने जो सिटी है उनको जो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप में बांट रखा है और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा ही गर्म है, इसलिए वहाँ पे चीजें जो जल्दी उग जाती हैं। सेटी कहती इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारे जो फल हैं वो होंगे और वेजिटेबल भी, तो यहाँ पे रे कहते कि हाँ बिल्कुल वहाँ बहुत सारे फल और वेजिटेबल होते हैं। फिर ये लोग एक्सपोनिया के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ पे रे कहते कि सब कुछ अब एक्सपोनिया पे डिपेंड है। सेटी कहते इससे क्या मतलब, जिस पे रे कहते कि हमारी आर्मी का जो भाग्य है वो जो है यहाँ पे अब मेरे हाथ में है, अगर मैं ठीक से बात कर पाऊंगा तभी यहाँ पे हमें जो सप्लाईज मिलेंगी, अगर मैं नहीं कर पाया तो हमें नहीं मिलेगा। सेटी कहती क्या इससे पहले डेमंस ने कभी ट्रेडिंग की बातचीत की है, तो यहाँ पे रे कहते कि नहीं उन्होंने कभी बातचीत नहीं की। सेटी कहती फिर तो ये काफी मुश्किल रहने वाला है। रे बोलता कि तभी तो मैं तुमको लेके आया हूँ, मैं उनको दिखाऊंगा कि जो ह्यूमंस है और जो डेमंस है वो जो साथ में रह सकते हैं, जिससे वो लोग मान जाएंगे, क्योंकि बिना खाने के हमारी जो आर्मी है वो जंग को हार जाएगी। अब हम जीतेंगे या हारेंगे ये सब मेरी बातचीत पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि कुछ बंदे एक बग्गी को जो है लूट रहे होते हैं, तभी एक बंदा खिड़की को खोलता है और वो कहता है कि फाइनली मुझे यहाँ पे एक लड़की दिख गई। फिर हम लड़की की शक्ल देखते हैं जो सेटी से मिलती है। अब ये बंदा लड़की को बाहर निकालने वाला होता है, तभी हम देखते कि बाहर से जो वाइन्स है वो आ जाती हैं और ये कोई और नहीं रे लेके आया होता है। सोल्जर बोलते कि आखिरकार कोई बंदा जो पायरेट्स हैं उनको इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। तभी रे यहाँ पे आ जाता है और सोल्जर को हील करने लग जाता है। रे बोलते कि तुम ठीक तो हो ना, जिसे सोल्जर बोलते कि मैं तो ठीक हूँ, वैसे आप ठीक हो। तो रे बोलते कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे सोल्जर बोलते कि आपने मेरी जान बचाई है, पता नहीं मैं इसका रीपे कैसे कर पाऊंगा। तभी यहाँ पे वो लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने अभी तक अपना जो नाम है वो नहीं बताया है। मेरा नाम यूना है और आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, और मैं यहाँ पे जो सेटारिया है उसकी जो है लीडर की बेटी हूँ। फिर रे और यूना को देखते हैं जो बग्गी में बैठे होते हैं और ये बोलती है यूना कि तुम तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल बंदे हो, तुमने यहाँ पे जो रेड पायरेट्स हैं उनको बड़े आराम से जो है डिफीट कर दिया। जिस पे रे बोलते कि मैं एक मेज हूँ एस्मोलिया से और मेरा नाम रीक है। तभी सेटी बोलती कि मुझे बग्गी में बैठ के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल राजकुमारी बन गई हूँ। जिस पे यूना कहते कि इसका मतलब तुम पहली बार बग्गी में बैठी हो। रे बोलते कि ये मेरी फैमिली मेड है। जिस पे यूना कहते कि वैसे मेरे लिए भी ये पहली बार था, मैं भी पहली बार यहाँ पे जो है बाहर निकली थी एक्सपोनिया को छोड़ के। जिस पे रे बोलते कि आखिरकार आप बाहर क्यों गई थी। जिस पे यूना कहती क्योंकि मुझे यहाँ पे शादी के लिए एक बंदे को चुनना था, इसलिए मैं गई थी, लेकिन यहाँ बात नहीं बनी। तभी रे बोलते कि आखिरकार वो कौन बंदा था जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया। तो यूना बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तभी यूना धीरे से बोलती कि अच्छा हुआ कि मैंने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया था। फिर ये लोग कैसल के अंदर आ जाते हैं। यूना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं आपके लिए जो गेस्ट है वो लेके आया हूँ, इनका नाम जो है रीक है। तो जो लीडर होती है ये बोलती कि मुझे पता है कि आपका नाम रीक है और आपने मेरी जो है डॉटर को बचाया है, आपसे मिलके खुशी हुई। मेरा नाम इतारिया है और मैं ट्रेडिंग कंपनी की जो हूँ लीडर हूँ। जिस पे इतारिया कहती कि वैसे अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं काम कर सकती हूँ। तो रे बोलते कि हाँ आप काम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूना बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरी मॉम हमेशा जो है बिजी रहती हैं जो काम है उनमें, लेकिन मैं आपको
यहाँ पे प्रॉपरली थैंक्स बोलूंगी आपको जो सर्व करके। फिर रे बोलते कि जो इतारिया है वो जो यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी की लीडर है और इसके जो टैलेंट है उसकी वजह से ये आज यहाँ पे है। मैं बहुत ज्यादा लकी था कि मैं इसकी बेटी से मिल पाया, लेकिन आगे क्या होगा ये मुझे पता नहीं। तभी इतारिया कहती है कि लगता है कि यहाँ पे आपको जो मुझसे कुछ बात करनी है क्योंकि आप कुछ सोच रहे हैं। फिर इतारिया यहाँ पे यूना कहती कि यूना प्लीज तुम मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम यहाँ पे रिक को छोड़ के जा सकती हो क्योंकि मुझे इनसे जो है बातचीत करनी है। तो यूना कहती है ठीक है। फिर यूना के जाने के बाद इतारिया बोलती कि देखो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे जो है बात करूंगी। तुम मुझे सीधा ये बताओ कि डेमन आर्मी को मुझसे क्या चाहिए। जिस पे रीक बोलते क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पे डेमन किंग आर्मी का बंदा हूँ। जिस पे तारे कहते कि देखो यहाँ पे रीक नाम का कोई भी मेज जो है ल्यूजियाना में नहीं है, और मेरी डॉटर और मेरे गार्ड ने बताया कि तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल मैजिशियन हो और अभी जो है तुम्हारे कंट्री पे जो है वॉर की खतरा मंडरा रहा है और तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हो। कोई कंट्री पागल होगी जो इतने ताकतवर मेज को इस तरह जो है यहाँ पे आने देगी। वैसे तो ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि एक डेमन किंग आर्मी के अंदर यहाँ पे जो एक इंसान है वो जो है काम कर रहा है। रे बोलते कि मेरा नाम रे है और मैं यहाँ पे लिवानिया पे जो है रूल करता हूँ। तो इतारिया कहते कि हाँ मैंने जो है तुम्हारे बारे में सुना है। जिस पे रिक बोलते कि वैसे मैं एक इंसान भी हूँ और डेमन भी हूँ। तो इतारे कहते क्या तुम स्विच कर सकते हो। रे बोलते कि नहीं, जो मेरे फैमिली थी वो जो थी इंसानों की थी, लेकिन मुझे डेमन्स ने जो है पाला हुआ है। जिस पे इतारे कहते कि ठीक है तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार डेमन्स को मुझसे क्या चाहिए। तो रे बोलते कि हम लोग चाहते कि आप डेमन किंग आर्मी को जो है यहाँ पे ट्रेड करें। इतारिया बोलती क्या डेमन आर्मी को ट्रेड करना, ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, मैंने इसके बारे में कुछ सुना तो नहीं, कहीं तुम्हारा इरादा ये तो नहीं कि तुम इंसानों को जो है तबाह करना चाहते हो। तो रे बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इतारिया कहते कि तुम लोग है ट्रेड करना बहुत बड़ा रिस्क का काम है। रे बोलते कि पहले वो जो हमारा पास्ट था और प्रेजेंट में मेरे पास जो है यहाँ पे एक मकसद है कि मैं इंसानों और डेमन को साथ में लाना चाहता हूँ। इतारिया कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने सुना भी है कि अभी के जो डेमन किंग है वो जो बाकी के जो डेमन किंग्स है उनसे जो थोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी अभी जो डेमन्स है वो जो डेमन्स ही है। इस पे जो विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि तुम लोग यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोगों में कुछ चेंज आया है। रे बोलते कि नहीं हमें चेंज आया है। इस पे इतारे कहते कि ठीक है प्रूफ दो। तो रे बोलते कि प्रूफ तो नहीं है। इतारे कहते ठीक है हमारी बातचीत यही खत्म होती है, अगर जाने से पहले तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो। रे बोलते कि मैं आपको जो पायलट्स हैं उनसे जो छुटकारा दिला सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो आप लोग को बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जो है सोल्व कर सकता हूँ। तो इतारिया बोलती कि अच्छा जो डेमन आर्मी है वो जो हमारे लिए फाइटिंग करेगी। तो रे बोलते कि हाँ। जिस पे तारिक कहती कि वैसे तुम बोल तो ठीक रहे हो, हमने अपनी पूरी ताकत लगा ली उनसे जो फाइटिंग करने में, लेकिन फिर भी हम उनसे फाइटिंग नहीं कर पा रहे। वो लगातार हमारी जो कंट्री है उसको जो है यहाँ पे डैमेज दे रहे हैं। अगर वो इसी तरह डैमेज देते रहे तो यहाँ पे हमें जो कीमतें हैं वो बढ़ानी पड़ेगी और ये एक मुसीबत का पल है, इसलिए मुझे यहाँ रुक के मेरे जो बंदे हैं उनको जो लीड करना पड़ेगा। चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, तुम यहाँ पे पहले जाके जो पायलट्स हैं उनसे जो निपटोगे जैसे तुमने कहा था, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। जिस पे रिक बोलते कि मुझे पता है कि मैं एक इंसान हूँ लेकिन फिर भी मैं डेमन किंग आर्मी का पार्ट हूँ, तो ये जो खतरनाक हो सकता है। इतारिया बोलती कि देखो भले ही मैं यूना की माँ हूँ लेकिन साथ में मैं इस कंपनी की लीडर हूँ। इतारिया कहती कि देखो मुझे पता है कि तुम आगे चल के एक दिन डेमन किंग आर्मी के जो लीडर है वो जो बन जाओगे और जिसके बाद हमारे जो रिलेशन है वो जो काफी अच्छे हो जाएंगे। ये काफी अच्छा आइडिया है। तभी एक बंदा आता है और बोलता है कि पायरेट्स ने अटैक कर दिया है। तभी हम पायरेट्स को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि जो पैसे हैं और जो औरतें हैं उन सभी को जो उठा लो और जो आदमी है उनको जो मार डालो। फिर ये लोग शहर के ऊपर हमला कर देते हैं और आदमियों को मार रहे होते हैं और औरतों को ले जा रहे होते हैं और पैसों को लूट रहे होते हैं और लूटने के बाद ये चले जाते हैं। तभी यहाँ पे रीक आ जाता है और एक बंदे से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है। जिससे बंदा बोलते कि असल में जो पायरेट्स है वो यहाँ पे आ गए थे और वो हमारा जो शिप है उसके ऊपर जो नजर बना रखे थे क्योंकि उसके अंदर बहुत सामान है। रीक बोलते कि वो कितने पायरेट्स थे। जिसे बंदा बोलते कि वो सिर्फ एक जहाज था। रीक बोलते कि ये बहुत कम है। बंदा बोलते कि नहीं उनका जो लीडर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है इसलिए हमें उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। जिस पे रीक बोलता ठीक है हम जो अभी उनके अगला जो अटैक है उसका जो इंतजार करेंगे और यहाँ पे तुम अपने बंदों को तैयार करो क्योंकि हम उनके ऊपर जो काउंटर अटैक है वो करने वाले हैं। फिर रीक यहाँ पे तैयारी करवा रहा होता है। तभी सेदिना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं अभी भी आपके किसी भी काम की नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। रिक बोलते कि हाँ ये काफी अच्छी हेल्प रहेगी इसलिए तुम जाओ और खाना बनाओ। तभी सेदिना मेड के पास आती है। तभी यहाँ मेड कहती कि यूना आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। सेदिना कहती कि मैं यूना नहीं हूँ। जिसपे मेड कहती कि अच्छा आप जो है जरूर
जो रे है उसके साथ आई होंगी। आप हमारी गेस्ट है, इसलिए हम आपसे जो काम है वो नहीं करवा सकते हैं, प्लीज हमें माफ कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो यूना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर रे कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रे और यूना को देखते हैं जो एक कमरे में बैठे होते हैं। यूना बोलती कि आप मुझसे शादी करने वाले हैं, तो रे बोलते कि मुझे इसके बारे में पता नहीं, ये बात एकदम से सामने आ गई, अगर तुम मना करना चाहते तो कर सकती हो। जिसपे यूना कहती कि नहीं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। रे बोलता है लेकिन हमें मिले हुए अभी जो है 24 घंटे से भी कम टाइम हुआ है और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। फिर यूना रोना शुरू कर देती है और ये बोलती है इसका मतलब आप जो है मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मुझे थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। तभी हम देखते कि सदीना इनको जो देख रही होती है और ये कहती कि जो नॉवेल्स हैं वो कितने कमाल के हैं, ये लड़की इसे जानती भी नहीं, तब भी इनसे शादी करने वाली है। फिर हम सदीना को देखते हैं जो कह रही होती कि मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ पे उन्हीं चीजों को बनाऊंगी जो यहाँ पे रे को पसंद है, क्योंकि मैं उनकी एक मेड हूँ। फिर सदीना जो होती है सामान को खरीदने लग जाती है और सामान खरीद के ये गली से बाहर जा रही होती है। तभी एक बंदा इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे ये जो होता है सदीना को पकड़ लेता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि सदीना एक रूम में होती है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये जो है कैप्टन के लिए गिफ्ट है, इसलिए कोई भी इसके पास नहीं आएगा, अगर मैं कैप्टन को दूंगा तो कैप्टन यहाँ पे मुझे कम से कम वाइस कैप्टन तो बना देंगे। आखिरकार ये जो जिनोबिया की जो लीडर है उसकी जो बेटी है, जिसपे सदीना समझ जाती कि ये मुझे यहाँ पे यूना समझ रहा है। यहीं पे जो पायरेट्स का किंग होता है वो आ जाता है। तभी जो बंदा सैती के पकड़ के लाया होता है ये बोलते कि देखिए बॉस, मैं ऑस्ट्रेलिया की जो बेटी है उसको जो है पकड़ के लेके आया हूँ। लेकिन कैप्टन देखते कहते हैं कि ये उसकी बेटी नहीं है। नेक्स्ट सीन में जो ऑस्ट्रेलिया होती है बंदों को बोल रही होती है कि आखिरकार जो सैती है वो गायब कैसे हो गई। जिसपे सोल्जर बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा, ये जो है मेरी गलती है, मुझे लगता है कि वो पायरेट का ही बंदा है। ऑस्ट्रेलिया बोलते कि जल्दी करो, हमें जो सैती को किसी भी तरह ढूंढना होगा। तभी रे यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे बस जहाज दे दो। फिर नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो अपने जहाज से सैती को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहीं पे हम पायरेट्स को देखते हैं, सैती को देख रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक मेड हो और तुम्हें भी जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना, तुम भी जो है यहाँ पे हमारे लिए मेड का ही काम करोगी। सैती बोलती कि आखिरकार मैंने इस तरह के जो कपड़े हैं वो क्यों पहन रखे हैं। तो लीडर बोलते हैं क्योंकि तुम हमारी मेड हो और तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस मुझे खुश करना है, जो मैं कहूंगा वही तुम करोगी। तभी सैती उस समय को याद करती है जब ये रे की मेड बनी थी। रे कहता है कि तुम चिंता मत लो, तुम मेरे लिए खाना बनाना और बदले में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कैसी रही डील। जिसमें सैती कहती है ठीक है। आप सीन प्रेजेंट का आता है। सैती अपने मन में बोलती है लेकिन मैं पहले ही मेड हूँ। जिसपे पायरेट बोलता है तुमने कुछ कहा क्या। सैती बोलती कि कुछ नहीं और ये बोलती क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को बना दूं। जिसपे पायरेट बोलता कि हाँ, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में सैती खाना बना रही होती है। तभी एकदम से वो पायरेट्स को बुलाती है और ये कहती है क्या मुझे यहाँ पे अल्कोहल मिल सकता है, और जो अल्कोहल है वो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो पायरेट्स बोलते हैं क्या तुम्हें पीना है। सैती कहते हैं कि नहीं, वो जो है मेरे फूड के लिए है। जिसे पायरेट कहते हैं ठीक है। फिर वो अल्कोहल ला के सैती को दे देते हैं। सैती पायरेट्स को बोलती कि इसे जो खाना है वो काफी टेस्टी हो जाएगा। तभी सैती जो होती है अल्कोहल को आग में डाल देती है और यहाँ पे जो आग है वो फैलना शुरू हो जाती है। तभी एक बंदा आग को जो है रोकने के लिए जाता है। सैती जो उसके ऊपर भी अल्कोहल फेंक देती है, उस बंदे के ऊपर भी आग लग जाती है। फिर दूसरा बंदा आग को बुझा रहा होता है। तभी सैती मौके का फायदा उठा के निकल जाती है और जैसे ही बाहर आती है ये देखती कि पायरेट्स यहाँ पे खड़े हैं। तभी जो सैती होती है वो छुप जाती है और जो बाकी पायरेट्स होते हैं वो सैती को ढूंढने लग जाते हैं। तभी सैती को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना होता है। सैती समझ जाती कि ये टाउन वाला खजाना है। सैती कहते कि ये बात मुझे मास्टर को बतानी होगी, लेकिन तभी इसको याद आता है कि ये तो यहाँ पे सी के अंदर है, तो आखिरकार ये कैसे यहाँ बता सकती किसी को। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो पूरा बोट है वो जो है यहाँ पे जल रहा होता है। सभी जो पायरेट्स होते हैं वो आग को बुझा रहे होते हैं। यहीं पे सैती एक ड्रम के अंदर छुपी होती है। सैती अपने मन में बोल रही होती कि प्लीज मास्टर आप जो है मुझे ढूंढ लीजिएगा। तभी जो पायरेट्स होते हैं वो जो होते हैं ढूंढ लेते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि हम किसी लेडी को यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर सैती भागने की कोशिश करती है लेकिन पायरेट मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और सैती को पकड़ लेते हैं। तभी पायरेट्स का जो लीडर होता है वो आ जाता है और ये बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन फिर भी
मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा क्योंकि तुमने भागने की ट्राई की है, इसलिए हम तुम्हारा पैर काट देंगे। तभी एक बंदा सैती का पैर काटने जा रहा होता है, लेकिन एकदम से ये उड़ जाता है। तो पायरेट्स का लीडर बोलता है कि आखिरकार कौन है। तभी हम देखते कि जो रीक है वो बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें इसके लिए जो है पे करना होगा। तुमने जो है मेरी मेड के साथ यहाँ पे जो है वॉयलेंस किया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी सैती जो होती है रीक के पास आ जाती है। रीक बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। सैती बोलती कि हाँ। इसके बाद रीक अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और इनको सबक सिखा रहा होता है, और जो पायरेट्स होते हैं उन सभी को ये जो होता है पानी में गिरा देता है। रिक सैती को बोलता है कि तुम्हें सही में कहीं चोट तो नहीं लगी। सैती बोलती कि नहीं, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया, आप मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए, वरना मुझे लगा कि मैं एक मेड हूँ, आप मुझे बचाने क्यों आएंगे। जिस पे रे बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम मुझे कभी भी अपना मास्टर मानना बंद नहीं करती, और मैंने तुम्हारा जो मैसेज है वो जो है देख लिया था। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे रे जो होता है सती को ढूंढ रहा होता है। तभी वो शिप में से जो आग आ रही होती है उसको देख लेता है, और रे कहता है कि मैं समझ गया, सती वहीं पे है, और ये जो है उसी तरफ जा रहा होता है। रे बोलता है कि सती तुमने काफी अच्छा काम किया। तभी सती बोलती है कि आपका शुक्रिया। तभी जो यहाँ पे लीडर होता है वो यहीं पे बचा होता है और बोलता है कि तुम कोई सिंपल जादूगर नहीं लगते, चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे इस शिप को ढूंढने का जो क्रेडिट है वो जो दे दूंगा, बदले में तुम मुझे जो लड़की है ये दे दो। तो रे यहाँ पे मना कर देता है। फिर यहाँ पे ये गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है ठीक है, अब तबाह हो जाओ फिर तुम, और ये जो होता है हमला करता है, लेकिन रे यहाँ पे इसके हमले को रोक लेता है। फिर पायरेट बोलता है कि आखिरकार तुम कब तक भागने वाले हो, हम जो समुद्र के बीच में हैं। तभी जो रे होता है वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें कहा था कि तुम्हें इसके लिए जो है पे करना होगा, और ये सीधा वार कर देता है। रे के वार से जो पायरेट होता है वो सीधा इसकी शिप पे गिर जाता है, जिसके बाद ये लोग घर पे जा रहे होते हैं और रे सैती को बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पे इन बंदों को मार पाया, अगर तुमने मुझे सिग्नल नहीं दिया होता तो मुझे पता नहीं चलता कि शिप कहाँ पे है, और तुम्हारी वजह से जो खजाना है वो भी जो है मिल गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एस्टेलिया बोल रही होती है कि मैं बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर पा रही कि तुमने कैप्टन को जिंदा पकड़ लिया। रे बोलते कि मुझे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे जो अवॉइड किया। जिस पे ऑस्ट्रेलिया कहते कि तुम डेमन किंग आर्मी के अंदर हो और तुम ये बातें कह रहे हो। चलो ठीक है, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ जो एग्रीमेंट है वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बाकियों से ये बात जो छुपा कर रखो, खासकर जो किंग कैनाइट्स हैं उनसे। जिस पे रे बोलते हैं ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया कहते हैं ठीक है, चलो डिटेल में यहाँ पे जब बात कर लेते हैं। फिर हम दूसरी तरफ डेमन किंग आर्मी को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो कहते कि आखिरकार हमारे पास कितना फूड रह गया है। तो डेमन गर्ल बोलती कि हमारे पास 3 दिन का फूड रह गया है बस। इन लोगों ने काफी अच्छा ये ट्रैप लगाया था, हम लोग इस ट्रैप में अब जो फंस चुके हैं। टीना कहती कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जो हार नहीं मानने वाले, हम लोग जो है इनसे लड़ाई करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग रुक गए तो ये लोग हमें मार देंगे, लेकिन हमें मरना नहीं है, हम लोग जो लड़ाई करके मरेंगे भी तो। नेक्स्ट में सैता जो होती है रे को कहती है कि आप अच्छे दिख रहे हैं। रे बोलते कि तुम भी अच्छी दिख रही हो, वैसे तुम्हें अभी जो है पार्टी में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें आराम करना चाहिए था। सैता बोलते कि इन लोगों ने जो पार्टी है वो हम दोनों के लिए रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे आराम कैसे कर सकती हूँ, और साथ में मुझे ऑस्ट्रेलिया ने ये कपड़े भी दिए हुए हैं। तभी जो यूना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और रे से चिपक जाती है और ये बोलती क्या तुम मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो। तभी सैता कहती कि सभी लोग देख रहे हैं, तो यूना दूर हो जाती है। जिसके बाद ये लोग पार्टी के अंदर जा रहे होते हैं। सभी लोग बोलते कि ये बंदा बहुत लकी है क्योंकि इसने यहाँ पे जो यूना है उसके दिल में जगह बनाई है। यूना कहते कि आप इनकी बात को जो है इग्नोर कीजिए, ये ऐसे ही बकवास करते हैं। यहीं पे ऑस्ट्रेलिया यूना को कहती कि तुम काफी क्यूट लग रही हो और तुम्हारा जो टेस्ट है वो भी काफी अच्छा है। तो यूना बोलती कि आखिरकार मैं आपकी बेटी हूँ। ऑस्ट्रेलिया रे को बोलती कि तुम मेरी जो बेटी का ख्याल रखना। तो रे बोलते कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया बोलती क्या तुम मेरे दूसरे कंडीशन को भूल चुके हो। तभी एक बंदा बोलता है कि आप सभी का यहाँ पे आने के लिए शुक्र। अब हम सभी लोग मिलके यहाँ पे जो यूना है और जो रे है उनकी सगाई का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तभी रे बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि अगर तुमने मना किया तो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे जो कैंसिल कर देंगे। तभी एक चीज यहाँ पे जो आ जाती है और हम देखते कि वो चीज कुछ और नहीं, यहाँ पे डेमन किंग होती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ क्योंकि जो टीना है वो जो यहाँ पे मुसीबत में है। एस्टीनिया में गई थी और एकदम से जो आर्मी है उन्होंने जो हमला कर दिया और उसको जो है ट्रैप में फंसा लिया। आइक बोलते कि वो लोग कितने हैं, जिस पे डेमोलॉर्ड बोलते कि वो लोग 5000 है। मैंने तुम्हारी जो टीम है उसको तैयार कर दिया, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ये सारा काम अब जो है तुम्हें अकेले संभालना पड़ेगा, तुम ही जो है टीना को बचा सकते हो।
नेक्स्ट सीन में हम इनके जनरल को देखते हैं। जनरल के पास एक बंदा आता है और ये बोलता है कि हम जल्द ही जीतने वाले हैं, जिस पे जनरल बोलता है ठीक है अब मेरी बारी है। यहीं पे हम डेमंस को देखते हैं जो लगातार यहाँ पे मारे जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ डेमन बाकी होते हैं जो इंसानों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंसान है वो भी जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं और लगभग सभी डेमन को जो मार देते हैं। तभी एक इंसान यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग जीत जाओगे। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो अपनी आर्मी के साथ खड़ी होती है लड़ाई करने के लिए। फिर हम रीक को देखते हैं जो दोबारा कैसल में आ जाता है। मेड कहती कि हम लोग तो वापिस आ गए, इसका मतलब आप जो है टेलीपोर्शन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीक बोलते कि हाँ। मेड कहते कि इसका मतलब मास्टर आप जो एक्सपोनिया और यहाँ के बीच में ट्रेवल बड़े आराम से कर सकते हैं। रीक कहता कि हाँ। फिर मेड कहती कि जो सगाई है वो एकदम से टूट गई और आप भी जो है बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहे हैं। यहीं पे जो रीक होता है वो डेमन के फॉर्म में तैयार हो जाता है और ये बोलता है कि तुम अंदर आ सकते हो। तभी जो पिगी है वो अंदर आ जाता है और यहीं पे पिगी कहता है कि जो किंग की अलायंस है उन्होंने जो हमारे ऊपर हमला कर दिया। फिर हम बाहर के सीन को देख पाते हैं जहाँ पे इनकी अलायंस के ऊपर भी हमला हुआ होता है। पिगी कहता है कि हमारी जो आर्मी है लगभग हार गई थी, लेकिन एकदम से एक लड़की आई और जिसने हमें बचा लिया। वैसे तो ये मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उस लड़की के पास बहुत ज्यादा पावर थी और उस लड़की ने यहाँ पे जो सारी एनिमीज है उन सबको हटा दिया, वो भी जय के लिए। फिर रीक कहता है कि हमें जल्दी से जो एस्टीनिया है वहाँ पे जाना होगा, हमें जो टीना की आर्मी है उसे जो सपोर्ट करना होगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार कितनी आर्मी जो हमारे पास बची है। जिस पे पिगी कहते हैं कि हमारे पास पूरी 500 आर्मी है, जिसमें से कुछ आर्मी यहीं पे छोड़नी होगी ताकि यहाँ पे हमला हो तो वो लोग इस जगह को बचा पाए। वैसे दुश्मन की आर्मी कितनी है? जिस पे रीक कहता है कि वो 5000 है। पिगी कहता है कि जीतने कोई चांस लगी नहीं रहे। रीक कहता है कि जो बाकी के जनरल है वो जो अपनी अपनी फाइटिंग करने के लिए गए हुए हैं, इसलिए काम मुझे अकेला करना होगा। तभी ड्राफ्टमैन यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। रीक बोलता है कि आप लोगों ने पहले ही हमें काफी हेल्प कर दी है यहाँ पे जो हथियार है वो बना के। जिस पे ड्राफ्टमैन कहता है कि वो हथियार मैंने नहीं बनाए थे। यहाँ पे जो ड्राफ्टमैन क्राफ्टिंग में अच्छे हैं उन लोगों ने वो हथियार बनाए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्राफ्टिंग के साथ जो फाइटिंग है उनमें भी अच्छे हैं और हमारे पास पूरे 100 बंदे हैं, इसलिए हम आप लोग की जो हेल्प है वो करना चाहते हैं। जिस पे रीक कहता है लेकिन ड्राफ्टमैन का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। जिस पे ड्राफ्टमैन कहता है कि देखो आपने जो हमें प्रॉमिस किया था कि अगर आपका जो ये वर्ल्ड है वो जो ठीक से बैठ गया तो आप लोग हमें हमारी जो कंट्री है वो बना के देंगे, है ना। इस पे रीक कहता है कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन मुझे माफ करना, अभी जो मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ मैं अपना जो प्रॉमिस है वो जो फुलफिल कर सकूं। तो ड्राफ्टमैन बोलता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ और यहाँ पे और इस तरह हम आपका जो एहसान का बदला है वो भी जो चुका सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें जो है रहने के लिए घर दिया और जो जमीनें हैं वो भी दी और हम लोग को सबको इकट्ठा किया। और आप लोगों को भूलने की जरूरत नहीं है कि जो ड्राफ्टमैन है वो भी जो है आप लोग के साथी हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो इंसान है वो भी आ जाते हैं और ये बोलते कि हम भी आपकी जो हेल्प करेंगे। तभी जो पिगी है वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे जो हमारे आगे आने की। इंसान बोलते कि हमें नहीं पता कि जो ये वॉर है वो कितनी लंबी रहने वाली है, लेकिन हमें ये पता है कि हमें अपनी जो रक्षा है वो खुद ही करनी होगी। जिस पर रीक बोलते क्या तुम लोग श्योर हो, क्योंकि हम लोग जो है डेमन है। तो इंसान बोलते कि देखो हमारे जो पुराने मालिक थे उन लोगों ने हमारे ऊपर इतना टैक्स लगा रखा था कि हम लोग लगभग जो है मरने वाले थे, लेकिन एकदम से आप लोग आए और आप लोगों ने इस शहर में कब्जा किया और सिर्फ आप लोग की वजह से हमारा शहर है वो फिर से ठीक हो गया। हम लोग जो फिर से अपनी जो अच्छी जिंदगी है उसे जो है जीने लगे हैं। और अभी हाल ही में जब वॉर छिड़ी थी तो यहाँ पे जो सैनिक है उन्होंने अपनी जान दी और हमारी जान को बचाया और बिना आप लोग की हेल्प के हम लोग जो अभी तक कोई डाकू या फिर कोई लुटेरा बन चुके होते या फिर जिंदा ही नहीं होते। इसलिए अब टाइम आ गया है, हम लोग जो है आपको यहाँ पे जो है रीपे करना चाहते हैं। तभी जो पिगी होता है ये बोलता है कि हम लोग तुम्हारी हेल्प नहीं ले सकते हैं। तभी डेमन गर्ल यहाँ पे आ जाती है और ये बोलते कि आखिरकार तुम कौन होते हो कि यहाँ पे जो रीक है उसको बताओ कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। यहीं पे सतेला भी आ जाती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि जो मास्टर है उनके पास एक अच्छा प्लान होगा, इसलिए तुम उन्हें बकवास बंद करो। डेमन गर्ल बोलती कि यहाँ पे तुम जैसे बेकार पिगी को जो रीक है उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए, समझे ना। सतेला बोलती कि आपको अभी के अभी जो यहाँ पे रीक समा है उनसे जो माफी मांगना होगा। जिसके बाद ये बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा रीक। फिर रीक यहाँ पे बंदों को बोलता है ठीक है मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग हमारी जो हेल्प करना चाहते हो, इसलिए हम फोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक टोली यहाँ पे रहेगी और एक टोली मेरे साथ जाएगी। लेकिन जो टोली यहाँ पे रहेगी उससे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि जो किंग्स अलायंस है वो जो है वापस आए यहाँ पे जो है अटैक करने के लिए। और अगर उन लोगों को पता चला कि तुम लोग जो डेमंस है उनका जो है साथ दे रहे हो तो यहाँ पे हो सकता है कि वो लोग
तुम्हें जो है पकड़ ले और जो है तुम्हें पनिशमेंट भी दे, या फिर हो सकता है कि वो लोग तुमको मार भी दे। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आखिरकार तुम लोगों को क्या करना है। नेक्स्ट सीन जो रीक होता है वो कहता है कि ऑस्ट्रेलिया तक जाने के लिए हमें पूरे 4 दिन लगेंगे और जो बंदे हैं वो सभी जो हमारे साथ मिल चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आर्मी का साइज है वो जो है काफी बढ़ गया है। लेकिन फिर भी जो दुश्मन की आर्मी है वो जो हमसे कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसलिए मुझे प्रॉपर जो प्लानिंग है वो करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि जब तक हम पहुंचेंगे जब तक टीना जिंदा रहेगी। फिर नेक्स्ट सीन हम टीना को देखते हैं जो कहती है अपने बंदों को कि इनको बाहर निकाल दो। फिर टीना अपने मन में सोच रही होती कि अगर जो बंदे अंदर घुस रहे हैं मैं उनको बाहर ही रखूंगी तो हो सकता है कि यहाँ पे इनकी जो रफ्तार है वो जो है स्लो हो जाए। मैं अभी जो है अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती वरना जो और है उनको भी जो है चोट लग जाएगी। और फिलहाल के लिए मुझे एक जगह ढूंढनी होगी जहाँ से बाहर के जो सैनिक हैं उन पे जो है नजर रख पाऊंगी। तभी एकदम से यहाँ पे जो है हमला हो जाता है। जो टीना है वो जो है नीचे गिर जाती है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगा है तुम्हारा जो प्लान है वो जो है काम कर जाएगा। तभी टीना जो है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे जो वेले हैं उनको जो है बाहर निकालती है और सैनिकों को पकड़ लेती है और फटाफट वहां से जो है भाग जाती है और ये बोलती कि बस मुझे कुछ देर और होल्ड करना होगा। जिसके बाद टीना अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है लेकिन एकदम से इसके ऊपर तीर से हमला हो जाता है और टीना नीचे गिर जाती है। यहीं पे इंसानों का जनरल होता है वो भी जो होता है आ जाता है और इसी ने टीना को तीर मारा होता है। और दूसरी तरफ हम इंसानों के बंदों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि आखिरकार अगर हम इस और के जो दांत है वो बेच देंगे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। तभी दूसरा बंदा बोलते कि ये तो मुझे नहीं पता लेकिन अगर तुम इसका दिल बेचोगे तब ज्यादा पैसे मिलेंगे। तभी एक इंसान यहाँ पे आता है और वो जो सारे और को जला देता है और ये बोलता है कि मैं किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इस सभी को अब जला के मार देता है। यहीं पे रूडल जो होता है टीना के पास आ जाता है और ये बोलता है क्या ये अभी तक जिंदा है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ अभी तक जिंदा है लेकिन अगर अब चाहे तो इसे मार सकते हैं। तभी टीना बोलती क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो? तुम जैसे कमजोर बंदे मुझे जो है बिल्कुल भी नहीं मार सकते हैं। तभी यहाँ पे रूडल बोलते है कि तुम तो डेमन किंग आर्मी की जो कमांडर है वो हो ना। जिसके बाद टीना इसको देखती है और कहते कि अच्छा तुम हो रूडल। तो ये बोलते कि हाँ हम लोग पहले मिल चुके हैं ना। टीना बोलते कि हाँ बिल्कुल, अगर उस समय मैंने तुमको मार दिया होता तो आज मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही होती। रूडल बोलता है लेकिन मैं सुना है कि यहाँ पे तुम्हारी जो आर्मी है उसके अंदर एक और बंदा है जो बहुत ज्यादा काबिल है, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुमको इस तरह तो नहीं छोड़ेगा। टीना बोलती कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है? जिस पे रूडल बोलते कि मैं यहाँ पे जितने भी डेमन आर्मी के जो कमांडर हैं उन सभी को जो है मारना चाहता हूँ। टीना बोलती कि उनको मारने से पहले तुम मुझे मार दो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है तुम्हें जो है ना मारने का। जिस पे रूडो बोलते कि इसे जिंदा रखो जब तक हमारा जो प्लान है वो कामयाब नहीं हो जाता। फिर नेक्स्ट सीन में हम डेमन आर्मी को देखते हैं जो यहाँ पे इसी तरफ आ रहे होते हैं और बीच में रुक के इंसानों को ये जो है बंदूक चलाने की जो ट्रेनिंग है वो जो है दे रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो ड्राफ्टमैन होता है वो रिक के पास आ जाता है और ये बोलता है कि जो इंसान है और जो डेमन है उन्होंने हथियार को चलाना सीख लिया जबकि हमने उनको कितनी ज्यादा कम ट्रेनिंग दी थी, लेकिन वो लोग बड़ी जल्दी इसको जो सीख गए। इस बार जो हमारी फाइटिंग है वो इंसानों के साथ बिल्कुल आमने सामने है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एकदम से इंसानों के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सही वक्त का अंदाजा हो कम से कम तुम्हें कब ऑर्डर देना है। तो रीक बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने जो है पिगी को भेजा है यहाँ पे जो है चीजों को चेक करने के लिए। जैसे वो चीजों को चेक करके आएगा वैसे हम लोग यहाँ पे दोबारा से मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम पिगी को देखते हैं जो कहता है कि चुपचाप से चलना। जिसके बाद पिगी जो है दूरबीन से देखता है और यहाँ पे देखने के बाद ये बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डेमन गर्ल को देखते हैं जो कहती है कि पता नहीं ये जो पिगी है ये कहाँ चला गया और ये मुझे कहाँ पे ले आया। पूरी रात यहाँ पे बाहर सोने की वजह से मेरी जो स्किन है वो जो बिल्कुल बेकार हो गई है और फटाफट मुझे इंसानों को मारना होगा और उनकी जो इंसानी पावर है उनको जो छीनना होगा ताकि जो मेरी स्किन है वो जो दोबारा से ग्लो हो जाए। तभी जो पिग्गी है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे डेमन गर्ल कहती है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम एकदम से मुझे डरा क्यों रहे हो। फिर पिग्गी जो है रीक को बाहर बुलाता है। जो रीक है वो बाहर आ जाता है और बाहर आके दूरबीन से देखता है और ये देखता है कि टीना के जो कपड़े हैं वो जो यहाँ पे टंगे हुए हैं। ड्राफ्टमैन भी इसे देखता है और कहता है कि बताओ हमें जब क्या करना चाहिए। रीक बोलते है कि इन सब चीजों से एक बात साफ है कि यहाँ पे जो टीना है वो अभी तक जो है जिंदा है। तुम्हें पता है कि मैं डेमन लॉर्ड की जो बात है उसे मान के यहाँ पे आया था, लेकिन मेरे दिल में एक जो है डर हमेशा रहता था कि मैं टीना को जिंदा देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। जिस पर ड्राफ्टमैन बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि इन लोगों ने जानबूझ के टीना के कपड़ों को बाहर टांगा है ताकि हमें लगे जो टीना जो है मर चुकी है, लेकिन वो अभी तक जो है जिंदा है। रीक बोलते कि 5000 सैनिकों को खाना खिलाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, इसलिए ये लोग जल्दी से इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं। फिर आइक कहते कि उनके जनरल का नाम क्या है। तो पिगी कहता कि
उनके जनरल का नाम रूडल है, जिस पर रिक कहता है कि वो बंदा काफी ज्यादा टैलेंट वाला है, वो इस तरह से जो चीजें उनको खराब नहीं होने देगा, वो जो है टीना को यहाँ पे जो है चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा। ड्राफ्टमैन बोलते कि तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे हमें पता है कि ये ट्रैप है, लेकिन फिर भी हमें जो है इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। यहाँ पे रिक को देखते हैं, जो रिक होता है वो यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूडल के पास एक सैनिक आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो दुश्मन है उन्होंने जो है हमला कर दिया है। यहीं पे बाकी जो सैनिक होते हैं वो भी जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। रूडल पूछता है कि आखिरकार कितने सारे सोल्जर हैं, तो सोल्जर बोलते हैं कि वो लोग सिर्फ 500 हैं, हम लोग उनको बड़े आराम से जो है निपटा देंगे। जिस पर रूडल बोलते हैं कि वो लोग डेमन है, तुम्हें जो है ध्यान रखना होगा। यहीं पे हम देखते कि जो रिक होता है वो यहाँ पे महल को तोड़ देता है और महल के अंदर से जो बंदे होते हैं वो डेमन्स के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और रिक उन हमलों को रोक रहा होता है और ये कहता है कि तुम लोग बस अभी इंतजार करो, जैसे दुश्मन की नजर हमारे ऊपर होगी वैसे ही हम जाके जो टीना है उसे जो है निकाल लेंगे कैसल के अंदर से, और जो बाकी बंदे हैं उनको भी। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोगों को इंतजार करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम रूडल को देखते हैं, जहाँ पे उसका सैनिक बोलता है कि इन्हें मारना बहुत ज्यादा आसान है, बस हमें आप ऑर्डर दे दीजिए, हम लोग जो है यहाँ पे इनको मार देंगे, हमारे जो सैनिक है वो पूरी तरह से तैयार है। रूडल बोलते हैं कि मैं इन लोगों से अंधेरे में नहीं लड़ना चाहता, वरना हम लोग हार सकते हैं। फिर रूडल अपने मन में बोलता है कि वैसे तो ये काफी अजीब बात है, इन्हें जो है पहले अपने बंदों को छुड़ाना चाहिए था और इनकी जो अलायंस है वो भी बहुत ज्यादा कम है, तो आखिरकार ये हमला क्यों कर रहे हैं। ना ही इनके पास इतना तगड़ा मैजिक है कि हमारे जो हमले हैं उनको जो डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि इनका जो कमांडर है वो कुछ खास हो। फिर रूडल अपनी बातचीत को याद करता है। यहीं पे टीना बोलती है कि अगर मैं तुमको मार देती तो यहाँ पे मुझे इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता। रूडल बोलते है कि मैं सुना है कि तुम्हारे डेमन्स के अंदर एक बंदा बहुत ज्यादा होशियार है, मुझे जो उसी को पकड़ना है। फिर रूडल यहाँ पे अपने बंदे को बोलता है कि जो कैदी हैं वो कैसे हैं, जिससे बंदा बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, हमने जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा रखा है। रूडल बोलता है कि जाके चेक करो। रूडल कहता है कि यहाँ पे उसने कहा था कि एक मजिशियन इनकी डेमन आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं वेट कर रहा हूँ कि आखिरकार वो क्या कर सकता है। यहीं पे हम देखते कि एक सैनिक बोलने आया होता है कि इस जगह का ठीक से जो है ध्यान रखना, जिस पे दूसरा सैनिक बोलता है कि तुम चिंता मत करो। फिर जो पहला सैनिक होता है वो चला जाता है, लेकिन हम देखते कि उस पहले सैनिक की जो शैडो होती है वो यहीं पे रुक जाती है और शैडो सीधा गेट के अंदर घुस जाती है। फिर अंदर देखते कि यहाँ पे सोल्जर ने टीना को पकड़ रखा होता है और ये बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जो है बाहर जा सकती हो। वैसे मैंने यहाँ पे सोचा भी नहीं था कि कोई डेमन यहाँ पे अपने जो साथी है उसकी जो है परवाह करता होगा, लेकिन देखा जाए तो तुम बिल्कुल इंसानों की तरह दिखती हो, आखिरकार तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा। तभी जो डेमन गर्ल होती है वो एकदम से शैडो में से बाहर निकलती है और इसका मुंह पकड़ के इसे जो है खत्म कर देती है और टीना को बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने जो आपको इंतजार करवाया। नेक्स्ट में रिक यहाँ पे देखता है कि जो दुश्मन के सैनिक है वो बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहे। यहीं पे ड्राफ्टमैन बोलते कि आखिरकार तुम किसका इंतजार कर रहे हो रिक, यही जो है मौका है, हमें जो है इनके ऊपर हमला करना चाहिए। जिस पे रिक बोलते कि नहीं अभी जो है टाइम नहीं आया, मैं सही टाइम का जो है इंतजार कर रहा हूँ, जैसे टाइम आएगा वैसे मैं हमला करूंगा। जिसके बाद जो रिक होता है वो सीधा यहाँ पे जो हमला कर देता है। तभी नेक्स्ट सीन में सैनिक बोल रहे होते कि वहाँ पे जो बंदे हैं वो हमला कर रहे हैं, जिस पे रूडल बोलते कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम ये बताओ कि हमारी जो फोर्स है वो तैयार है क्या। जिसपे सैनिक बोलते कि हाँ हमारी फोर्स के हाथों में जो तलवार वो आ चुके हैं और वो बिल्कुल तैयार है। जिसपे रूडल बोलते कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, बस तुम यहाँ पे उनको कहो कि जैसे ही मैं कहूंगा वैसे ही जो है तुम लोगों को हमला जो है कर देना है। यहीं पे हम बाकी डेमन्स को देखते हैं जो यहाँ बैठे होते हैं। तभी कुछ बंदे बोलते हैं कि यहाँ पे अगर डेमन्स हमारे महल के अंदर घुस गए तो ये काफी बुरा होगा, क्यों ना हम इन बंदों को अभी जो है मार दे, ये हमारे लिए काफी आसान होगा और काफी सेफ रहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्लीपिंग पाउडर है वो गिरने लग जाता है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। यहीं पे टीना और डेमन गर्ल आ जाती है और डेमन गर्ल बोलती है कि जो प्लान है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहीं पे फोर्टूना बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप बिल्कुल जो है ठीक है। टीना कहती कि मुझे माफ करना, मैंने जो है तुमको खतरे में डाल दिया। जिससे फोर्चूना कहते कि नहीं मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपको बचा नहीं पाई। तभी हम देखते कि एक तीर आके जो फोर्चूना होता है उसे जो है लग जाता है। तभी दुश्मन के जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ पे तुम लोग आ जाओगे और इनको जो है यहाँ से निकाल ले जाओगे, तुम में से कोई एक बंदा भी यहाँ से नहीं जाने वाला। और जो रूडल है उसे इस प्लान के बारे में पहले से ही पता था। मैं तुम लोग को ब्लेम नहीं कर रहा, आखिरकार तुम लोग हो ही इतने बेवकूफ। डेमन गर्ल कहती कि रिक ने कहा ही था कि तुम ऐसा जो है कुछ कर सकते हो, इसलिए हम पिगी को लेके आए हैं।
यहीं पे पिगी जो सीधा बंदे के पास आ जाता है। बंदा पूछता है कि आखिरकार तुम एकदम से कहाँ से आ गए और आखिरकार तुम कौन हो, जिसे पिगी बोलते है कि तुम देख ही पा रहे हो कि मैं एक डेमन हूँ और जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे जो है चल के आया हूँगा और तुम लोग हमारी जो ट्रिक है उसमें जो है फंस गए हो। तभी हम डेमन गर्ल को देखते हैं जो मैजिक करती है। रिक समझ जाता है और वो भी जो अपना मैजिक करता है और रिक के मैजिक करते ही यहाँ पे जो इंसान है वो आ जाते हैं बंदूके के साथ और यहाँ पे पिगी कहता है कि फायर करो इनके ऊपर और ये लोग सैनिक को मारना जो है स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे फॉर्चूना कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाई, जिस पर टीना बोलती कि नहीं, तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। अब ये कहते ही फॉर्चूना अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पे टीना को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उस बंदे के ऊपर हमला कर देती है। वो बंदा नीचे गिर जाता है। टीना उसे यहाँ पे जो है खत्म कर देती है। तभी डेमन गर्ल बीच में आती है और ये बोलती कि प्लीज आप जो है शांत हो जाइए, मुझे आपको और जो यहाँ पे बाकी डेमन्स हैं उनको जो है कुछ बताना है। यहीं पे पिगी बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा आपको जो है डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्चूना है वो अभी तक मरी नहीं है। अगर हम इसे सही से इलाज करवा देंगे तो ये जो है जल्दी ठीक हो जाएगी। यहीं पे जो डेमन्स है वो सभी इंसानों को मार रहे होते हैं। जो पिगी होता है वो आसमान में फायर कर देता है, जिसके बाद जो रीक होता है वो चमगादड़ों को ऊपर भेज देता है यहाँ पे एक बैरल के साथ। यहीं पे डेमन गर्ल सभी बंदों को बोलती कि हम सभी को जल्दी से बाहर जाना होगा वरना हम लोग भी जो ब्लास्ट है उसके जो चपेट में आ जाएंगे। फिर हम उन वैम्पायर को देखते हैं जो यहाँ पे आके बैरल को छोड़ देते हैं और यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। यहीं पे सैनिक बोलता है कि जो दुश्मन है उसने अपनी पूरी ताकत से हम पे जो अटैक कर दिया है, अब बताइए कि हम लोग क्या करें जनरल। जिस पे रूडल बोलता है कि लगता है कि जो रीक है वो मुझे यहाँ पे जो ब्रिज है वो भी बनाने नहीं देगा, इसलिए हम लोग कोई चांस नहीं ले सकते, इसलिए जाओ और सभी सैनिकों को बोलो कि हमें हार मानना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी बंदे यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत पार्टी कर रहे होते हैं जीतने की खुशी में और सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बाकी बंदे बोलते कि रीक आखिरकार जो यहाँ पे इंसान है वो क्या कर रहे हैं, जिस पे टीना बोलते कि जो इंसान है वो जो रीक की सेना है। ये सुन के सारे बंदे शौक में आ जाते हैं। टीना कहते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहाँ पे जो बात है वो जो है कर सकती हूँ और जो इंसान है उन्होंने जो हमारी काफ़ी हेल्प किया। उन लोगों ने जो ड्राफ्टमैन की बंदूकें हैं उनको जो है चलाया और हम लोग को जो है बचाया। तभी और कि यहाँ पे फोर्टूना कहता कि तुम कैसी हो, जिस फोर्टूना बोलती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उतने छोटे मोटे जख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे मारने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा जख्म चाहिए। जिस पे ड्रैगन बोलते कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, हम लोग यहाँ पे नहीं थे तब इन लोगों ने जो है यहाँ पे हमला कर दिया। टीना बोलती कि इसमें तुम तीनों की गलती नहीं है, मैंने ही तुम तीनों को दूसरे जो युद्ध है उसमें जो भेजा था। यहीं पे जो पिगी होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि रेड ड्रैगन ने यहाँ पे जो मैसेज भेजा है, जिस पे ऑर्क बोलते हैं कि आखिरकार तुमको मैसेज कहाँ मिल गया। तो ये बोलते हैं कि उनका जो मैसेंजर है वो यहाँ पे आया था और तुम लोग चिंता मत करो, मैंने जो उसे जो गेट है वहीं पे जो वेट करने को बोला है। जिस पे वुल्फ कहता है कि ये काफी अच्छा मौका है, हम जो है उस मैसेंजर को यहाँ पे जो है मार देते हैं। जिस पे रिक बोलते है कि रुक जाओ, पहले हम यहाँ पे जो लेटर है उसे जो है पढ़ लेते हैं। जिसके बाद जो रेडल होता है वो यहाँ पे लेटर में लिखता है कि माय डियर कमांडर, तुम बहुत ज्यादा ही कमाल के बंदे हो और तुम्हारी जो फोर्स है उसने मेरी फोर्स को हरा दिया और तुम्हारी जो फोर्स की प्लानिंग थी वो बहुत ज़्यादा कमाल की थी, वो इतनी कमाल की थी कि मुझे मेरा जो हाथ है उसे उठाना पड़ा और यहाँ पे जो पेन है उससे तुम्हारी जो तारीफ है उसे जो लिखना पड़ा। और मुझे उम्मीद है कि तुम अभी जो है ठीक होगे और मैं यहाँ पे तुमसे फिर से जो है फाइटिंग करना चाहता हूँ, तो जब तक हमारी जो फाइटिंग है वो नहीं हो जाती जब तक तुम ठीक रहना। जिसके वजह टीना होती है ये बोलती कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ही कमाल का है, इस बंदे ने मुझे यहाँ पे जो ट्रैप है उसमें जो फंसा दिया और इसकी वजह से मेरे बहुत सारे जो बंदे हैं वो भी जो मर गए। फिर रीक बोलते कि देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बैटल के अंदर जो लक है वो इधर से उधर स्विच होता रहता है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और उसने इस बार भी जो ट्रैप है वो जो लगाया था, अगर यहाँ पे मैं उस ट्रैप को नहीं समझ पाता तो हम लोग भी यहाँ पे इस जो जंग है उसे जीत नहीं पाते। और साथ ही यहाँ पे अगर ड्राफ्टमैन का नया जो हथियार है वो नहीं हो, मैं यहाँ पे श्योर नहीं था कि हम लोग बैटल को जो है जीत पाते। वुल्फ बोलते कि इसने क्या लिखा है, तो रीक बोलते कि वो लिख रहा है कि भले वो इस बार हार गया लेकिन अगली बार वो नहीं हारेगा। जिससे वुल्फ कहता है कि हम लोग अगली बार का वेट नहीं करते, इसी बार हम उसे खत्म कर देते हैं। जिस पे रीक बोलते कि बिल्कुल नहीं, मैं उसे लेटर लिखने के लिए जा रहा हूँ। जिसे वुल्फ बोलते कि ठीक है उसे लिख देना कि यहाँ पे मैं जो उसे खत्म कर दूंगा अगली बार। नेक्स्ट सीन में जो रीक होता है वो यहाँ पे लिखता है कि मैं तुम्हारे जो शब्द है उसका जो है बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ और तुम्हें यहाँ पे पता था कि तुम्हें कब जो है हार माननी है, मैं इसका भी बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ कि तुमने अपने जो बंदे हैं उनके बारे में सोचा और जैसे ही तुमने देखा कि यहाँ पे जो बैटल है वो जो है तुम हार रहे हो, तुमने उसी समय रिएक्ट किया और साथ ही तुम्हारी इच्छा है कि हम लोग दोबारा बैटल फील्ड में मिलें।
जरूर हम लोग मिलेंगे कभी ना कभी और कहीं। फिर टीना यहाँ पे कहती कि वैसे तुम इस बार भी कामयाब हो गए, तुम जो है मुझे बचाने के लिए आखिरकार आ कैसे गए। जिस पे ये कहता है कि मुझे डेमन लॉर्ड ने कहा था। जिस पे टीना कहती कि फिर तुमने मना क्यों नहीं किया। रिक बोलते कि मेरे पास कोई रीजन नहीं था इसे जो है मना करने का। जिस पे टीना कहती कि वैसे भी मैंने तुम्हारा जो डायपर है उसे भी जो है चेंज किया, तो आखिरकार तुम मना कैसे करते। नेक्स्ट में हम डेमन लॉर्ड को देखते हैं जो यहाँ पर ड्रैगन लेके आ जाती है, लेकिन तभी पिगी यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि देखो बच्ची, ये जो खेलने की जगह नहीं है, तुम अपना जो ड्रैगन है उसे जो लेके कहीं और चले जाओ। तभी जो रिक होता है वो फटाफट आता है और वो यहाँ पे पिगी को धक्का देता है और ये बोलते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा डेमन लॉर्ड। पिगी कहता है क्या ये डेमन लॉर्ड है, लेकिन डेमन लॉर्ड के तो 9 यहाँ पे जो सर है वो होने चाहिए थे और यहाँ पे 10 जो हाथ है वो होने चाहिए थे और यहाँ पे 3 जो टेल है वो होनी चाहिए थी। रिक बोलते कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा डेमन लॉर्ड इसके लिए। जिस पर डेमन लॉर्ड बोलती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, वैसे भी कई बंदों को मेरे बारे में पता ही नहीं है और जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तभी तुम भी तो कंफ्यूज हो गए थे। तभी पिगी बोलते कि ये तो वही लड़की है जो यहाँ पे हमारे जो कंट्री है उसे जो है बचाने के लिए आई थी। फिर यहाँ पे डेमन लॉर्ड कहती कि टीना तुम जो है अपना सर ऊपर कर लो। टीना बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कुछ कर नहीं पाई। डेमन लॉर्ड कहते कि नहीं तुमने काफी अच्छा किया। टीना कहते कि नहीं मैंने अच्छा नहीं किया, मेरी गलती की वजह से हम लोग इस कैसल को यहाँ पे जो है हार गए थे। डेमन लॉर्ड बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने अपना पूरा इफेक्ट डाला तभी तो हम लोग यहाँ पे आ पाए और इनको जो हरा पाए, तुम्हारी वजह से ही हम लोग आज यह जीत पाए हैं। टीना कहती कि नहीं ये जो हम सभी की जीत है। डेमन लॉर्ड कहती कि तुम रिक यहाँ पे जो एक ही जगह के जो कमांडर हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम आज से हर जगह का जो कमांडर है वो जो है बन जाओ। अब यहाँ पे हमें जो नरेटर है वो बताता है कि ये जो है एक डेमन आर्मी का बंदा है और साथ ही ये जो है रोम्बस का पोता भी है और ये चाहता है कि जो इंसान और जो डेमन है वो सभी एक साथ आ जाए और ये धरती पे जो है शांति लाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है एक डेमन नहीं एक इंसान है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई इसका पक्का सबूत नहीं मिला है। दोस्तों इसी के साथ ये सीजन खत्म होता है, लेकिन मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे नए नए सीजन आते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब भी इसका सेकंड सीजन आएगा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।